सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आ गया हूँ फिर से खून पीने, और खून पीना ज़रूरी भी है। खून पीना ज़रूरी भी है। जैसा कि मैंने कहा था कि 10:30 बजे लाइव आऊँगा। ओवैसी समर्थक जो हैं, ओवैसी, असद ओवैसी या MIM समर्थक जो हैं, उनको इनवाइट कर लेना और उनको उन तक पहुंचा देना, शेयर कर लेना। ये काम मेरा कर देना आप लोग भाई, ठीक है। जो लोग उसमें हैं वो लोग भी, और जो लोग नहीं हैं वो लोग भी। नमस्कार कुणाल भाई, कैसे हैं? ठीक है, तो इतना कार्य कर देना हमारा, बाकी सब कुशल मंगल है, ताकि मैं बोल सकूं और मैं कह सकूं और मैं बता सकूं तुम लोगों को तुम्हारी असलियत। मैं ना बड़ा अजीब किस्म का आदमी हूं। मुझे खरीदने की अभी किसी की औकात नहीं हुई है। मेरे ज़मीर को खरीद सके इतनी अभी किसी में औकात नहीं है, इसलिए मैं ऐसा ही हूं। नमस्कार भाई, इसलिए मैं ऐसा ही हूं। 2-4 मिनट बकवास करता रहूंगा ताकि ओवैसी समर्थक आ जाएं, उसके बाद मैं शुरू करूं अच्छे से। 2-4 मिनट के बाद शुरू करूं अच्छे से, ताकि उनको उनकी असलियत बता सकूं। पिछले कुछ पोस्टों पे जो जाहिलाना अंदाज है, जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो जाहिलाना अंदाज है, उससे भरपूर लोगों ने ये साबित किया है कि सच में जाहिल हो। ये साबित किया है कि तुम लोगों के अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं। हत्ता कि ये कि आज की पोस्ट जो ओवैसी के बारे में मैंने लिखा है कि आज ओवैसी पर लाइव आऊंगा, उस पर भी लोगों ने अपनी जो राय रखी वो भी 2 नंबर की घटिया, 1 नंबर की नहीं, 1 नंबर की तो औकात नहीं है, 2 नंबर की घटिया रखी है। इसलिए 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की घटिया राय रखी है। नहीं, कमाल करते हो। सबसे पहले तो ये कहूंगा, उस टॉपिक पे आने से पहले ये कहूंगा कि तुम लोगों को मानसिक गुलाम बनाना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, तुम जो चाहते हो वो बोलते रहो बस। जो तुम चाहो वो हम बोलें तो हमारे गुलाम बन जाओगे। ये सच है, क्योंकि लोगों के गुलाम तुम बने हो। आज लोगों ने तुमको गुलाम बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तुम उनके लगाते हो, तथा कथित मसीहाओं को तुम सर पे बिठाते हो, क्योंकि वो बातें करते हैं जो तुम्हारे तथा कथित नेता जो तुम्हारे खास हैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे नेताओं के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो कि अभी तुम्हारे नेताओं की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं हुई है कि हमारे जमीर को खरीद सकें। तुम्हारे नेताओं की, कोई भी पार्टी के हो, तुम्हारे नेताओं की अभी इतनी हैसियत नहीं हो गई है कि वो हमारे जमीर को खरीद सकें। अब आता हूं असद ओवैसी पर, अब आता हूं MIM पर। सबसे पहले, हैदराबाद में जो बारिश का दौर है, बारिश जो चल रही है हैदराबाद में, जो बहुत ज्यादा बर्बादी और तबाही, पूरे हैदराबाद में बिल्कुल एक तबाही मच गई है। बहुत दुख है इस बात पे, बहुत अफसोस है कि पूरे हैदराबाद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैंने देखा है कि वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां बही जा रही हैं, बह करके निकल जा रही हैं। ये चाहे पुरानी सरकारें रही हों, चाहे मौजूदा सरकारें रही हों, इसके ऊपर भी मैं क्या बोलूं, मैं बोल चुका हूं, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। इसके ऊपर भी मैं बोल चुका हूं कि बारिश से आने से पहले तुमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे पास नाले नाली हैं या नहीं है। लेकिन तुम लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है, तुम लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, तुम लोग जाहिल हो, गंवार हो। सीधी बात है यार, मुझे ब्लॉक कर दो आज से सब लोग, मुझे सब लोग ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर पाऊंगा। मुझे ब्लॉक करते चलना सब लोग, अच्छे से सुन लो, मुझे ब्लॉक करते चलना। और नहीं करोगे तो जो मुझे कमेंट्स किए हैं ना, मैं उनको ब्लॉक मारूंगा, आज सबको ब्लॉक मारूंगा, याद रखना। क्योंकि तुम्हारे 1-2 कौड़ी के लाइक और 2 कौड़ी के कमेंट से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। करो या भाड़ में जाओ, लेकिन हम वही कहेंगे जो सच है। बहुत पहले कह चुका हूं कि बारिश आने से पहले तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी गलियों का पानी कहां जाएगा। तुम्हें अपने शासन प्रशासन से इस पे बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने नेताओं से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते हो। अभी किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा। जितने घटिया कमेंट्स करना तुम लोग कर, तो अभी शर्मिंदा होगे। तुम सब के सब घटिया कमेंट्स करने वाले हो, अभी शर्मिंदा होगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो, अभी शर्मिंदा होगे।
अगर इंसानियत होगी, अगर जमीर जिंदा होगा तो शर्मिंदा होके जाओगे। ये चैलेंज है एहतेशाम रिजवी का, शर्मिंदा होके जाओगे तुम लोग। रुक के जाना, भागना मत। 2 कौड़ी के अगर होगे तो भाग जाओगे, अगर 2 कौड़ी के जमीर होगा तो भाग जाओगे, बता देता हूं। खैर, तो तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे असल मुद्दे क्या हैं, तुमको नहीं पता है। तुम्हारा असल मुद्दा ये है कि तुम्हारे राजनीतिक नेता जो हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको कोई गलत ना बोल दे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, उनको गलत बोलो तो अलग बात है, उनके समर्थक को भी गलत ना बोलो। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में कहीं मैंने ओवैसी का विरोध नहीं किया था। याद रखना, जाहिलों गंवारों, सुन लेना, मैंने ओवैसी का कहीं से विरोध नहीं किया था, कहीं से गलत नहीं बोला था। यानी कि ओवैसी के बारे में पोस्ट नहीं थी, वो एक जाहिल और गंवार के लिए पोस्ट थी। और ये मैंने कहा था कि साहब, ये गंवार जो है, ये जाहिल, ये गधा जो है, ये हर उस इंसान को दलाल कह रहा है, हर उस इंसान को मुनकिर कह रहा है, हर उस इंसान को कौम का गद्दार कह रहा है जो ओवैसी को वोट ना करे। कैसे कैसे गधे पड़े, ये लिखा था। लेकिन हमारे जो बहुत काबिल लोग हैं, पोस्ट को पढ़ने से मतलब नहीं है क्या था उसमें, इससे मतलब नहीं। ओवैसी लिखा था इसलिए मुझे गालियां देना शुरू हो गए, जो आम बात है। मैं किसके लिए लड़ता हूं ये नहीं पता मुझे, मैं किसके हक की बात करता हूं ये नहीं पता मुझे। मैं सोचता हूं कि मैं किसके हक की बात कर रहा हूं, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। मैं दर्जनों केस लेकर के जो घूम रहा हूं, वो क्यों लेके घूम रहा हूं और किसके लिए घूम रहा हूं। जब तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है तो एहतेशाम रिजवी उठाता है, चाहे तबलीगी जमात का मामला रहा हो, चाहे दिल्ली दंगे का रहा हो। जब कोई नहीं बोलता है तो एहतेशाम रिजवी बोलता है और 2-4 केस ले लेता है। दर्जनों केस अपने ऊपर लाद करके मैं घूम रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना था, इसलिए नहीं सत्ता में बैठे लोगों से दुश्मनी लेकर के बैठा हूं कि मुझे फेमस होना है। फेमस होना होता तो किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी कर रहा होता, और उनके गधे जो हैं, उस राजनीतिक पार्टी के गधे जो हैं, वो हमारे बारे में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। लेकिन हमने ये नहीं किया है, हमने वही कहा है जो सच है। हमने ओवैसी के बारे में कोई पोस्ट नहीं की है। जितने ओवैसी समर्थक है, सब लोग कान खोल करके आ सुन लो। अगर जमीर जिंदा है तो रुकना और 2-4 समर्थक को और बुलाना और मेरी बातों का जवाब दे देना, और अगर नहीं है तो फिर याद रखना, शर्मिंदा होके जाओगे। मैंने ओवैसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मैंने ये लिखा कि ये आदमी जो कौम का गद्दार कह रहा है, हर उस आदमी को मुनकिर कह रहा है जो ओवैसी को वोट नहीं करेगा। कैसे कैसे गधे इस समाज में पड़े हैं, ये बात कही। इसके बाद गालियों का दौर शुरू हुआ, जो हमारी मुसलमान कौम का एक बहुत ज्यादा इज्जत का बायस रहा है ना। किसी कुरान में, किसी हदीस में, किसी आयत में गाली नहीं है, लेकिन मुसलमानों के हर जबान पे गाली है। ये सच है, ये सच है। आज कहता हूं, सुनते जाना। मुसलमानों के हर जबान पे गाली है। जितनी रिपोर्ट करना है करते जाना, ब्लॉग मारते चलना हमको, ठीक है। कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा बाद में। घटिया लोगों के, घटिया लोगों, मैं जान रहा हूं कि तुम लोग घटिया हो, तुम लोग सबर नहीं करोगे, लेकिन बाद में पढ़ूंगा। खैर, तो हैदराबाद में बारिश हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, सबको पता है। जैसा कि आजकल हालात बुरे हुए हैं, कोई नहीं आया A to Z, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नहीं आया हैदराबाद में। कम से कम वहां पर राशन बांट देने के लिए भी कोई नहीं आया। आया कौन? असद और अकबर ओवैसी, ये दो ओवैसी ब्रदर, ये दोनों पैजामे को चढ़ा करके, कोट पहन करके, पब्लिक के बीच रात में आकर के अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम उन्होंने मदद करने की काम किया। असद ओवैसी, इस पे भी अगर कोई कहे कि अभी इसके ऊपर भी बाद में बोलूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, ये भी बताऊंगा। जल्दबाजी ना करना, बताऊंगा सब कुछ। असद ओवैसी और अकबर ओवैसी ने, सिर्फ असद ओवैसी और अकबर ओवैसी ही वहां पर दिखे मदद के लिए। बाकी किसी तरीके का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई गवर्नमेंट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिवाय अकबर और असद ओवैसी के और कोई मौजूद नहीं आया। जैसा कि हमारे देश की मीरास रही है कि कोई विधायक, कोई सांसद अभी तक मैदान में नहीं आता है। हां, भारत में मैंने 3 विधायक और सांसद देखे हैं जो काम करते हैं। पप्पू यादव बिहार में, और उसके बाद हैदराबाद में असद और अकबर ओवैसी, ये दोनों रहे हैं जो अब तक जमीन पे काम किया है। इन्होंने जाकर के, जब भी बारिश हुई है या लॉकडाउन हुआ है, इन लोगों ने वहां जाकर के काम किया है। लॉकडाउन में कोई विधायक, कोई सांसद नजर नहीं आता था, कहीं पर भी पूरे देश में कोई विधायक, कोई सांसद नजर नहीं आता था। लेकिन असद और अकबर ओवैसी लगातार नजर आए। इनके बारे में मैंने पोस्ट भी डाली, क्योंकि वो मेरे अंकल नहीं लगते हैं,
किसी के बाप लगते होंगे, मेरे अंकल भी नहीं लगते हैं, मगर अच्छा काम किए इसलिए पोस्ट डाला, अच्छा काम किए इसलिए पोस्ट डाला। जब जब गलत बोलेंगे, जब अकबर ओवैसी ने गलत बोला मैं उसके खिलाफ रहा और हूं, जब जब घटिया बयानबाजी करेंगे मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। मैं किसी के समर्थक से डरने वाला नहीं हूं, ये कान खोल करके सुन लेना तुम लोग। उस पार्टी के बड़बोले नेता जब भी गलत बयानबाजी करेंगे तब मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन जब जब वो अच्छा काम करेंगे तब मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। आज अकबर ओवैसी और असद ओवैसी ने जो काम किया हैदराबाद में, उसकी तारीफ करता हूं, उसकी तारीफ करता हूं कि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। पब्लिक में उतर करके काम करना ही यही जिम्मेदारी है, यही इंसानियत सिखाता है। इंसानियत भी यही सिखाती है कि जमीन पे आकर के लोगों की मदद की जाए जब वो परेशानी में हो। यही लॉकडाउन में किया और यही हैदराबाद में जो बारिश हुई है, जो माहौल इतना खराब हो गया है, जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस पर कर रहे हैं। इसलिए ये मुबारकबाद पेश करता हूं किसको, अकबर और असद ओवैसी को। सुन लेना, एमआईएम पार्टी को नहीं कर रहा हूं, उनकी इंसानियत को कर रहा हूं कि वो इंसानियत के तौर पे काम कर रहे हैं, इंसान के तौर पे। एमआईएम के समर्थकों को नहीं कह रहा हूं कि तुमको मुबारक हो तुम्हारे नेता कराना, उनको नहीं कहूंगा, क्योंकि हो जाहिल ये बात मैं साबित कर चुका हूं और फिर कर रहा हूं। आज मैंने पोस्ट डाली है, आज मैंने जो पोस्ट डाली है लाइव आने के लिए कि मैं अभी लाइव आऊंगा फला फला बात पे, इस पे भी कई, जबकि मैंने नोट पे लिख दिया है, मैंने नोट पे लिख दिया है, उसमें लिख दिया है पहले ही मैंने कि नोट, ओवैसी समर्थक जरूर हाजिर रहें क्योंकि शर्मिंदा उनको ही होना है। पहले से कमेंट्स करके अपनी शर्मिंदगी मत बढ़ाना, इंतजार कर लेना। लेकिन फिर भी इंतजार न करते हुए न जाने कितने ऐसे हैं यहां पर जो गालियां लिख के मुझे चले गए और मुझे ये बता के चले गए कि तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो। मैं बता दूं कि किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि हमारे जमीर को खरीद सके। याद रखना, जब जो अच्छा काम करेगा तब मैं उसके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा और जब जब गलत काम करेगा मैं उसकी मुखालिफत पुरजोर आवाज में करूंगा। याद रखना इस बात का। खैर, आगे बढ़ता हूं। सारे ओवैसी समर्थकों के चैलेंज है, ए टू जेड, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे ओवैसी समर्थकों के चैलेंज है। एक वीडियो मेरी दिखाओ, एक पोस्ट मेरी दिखाओ कि मैंने इनको गलत बोला है, इनके खिलाफ गलत बयानबाजी की। गलत बयानबाजी की है, ये याद रखना, इनके खिलाफ मैंने गलत बोला है, ये दिखा दो। चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा, तुम्हारे पार्टी का पालतू कुत्ता बन के बैठूंगा, तुम्हारी पार्टी का पालतू कुत्ता बन के बैठूंगा, तुम्हारे नेताओं के कहने से मैं बोलूंगा। शुक्रिया इस्लाम भाई, तुम्हारे पार्टी के नेताओं से जब वो कहेंगे बोलो तब बोलूंगा, जो कि तुम करते हो, जो कि तुम करते हो। स्पीक अप इंडिया फला फला जब हेडिंग दे देंगे तुम्हारे नेता तब तुम बोलना शुरू करोगे, वो करूंगा। चैलेंज करता हूं ए टू जेड एमआईएम समर्थकों को, साबित कर दो कि मैंने ओवैसी ब्रदर्स को गलत बोला है। गलत गलत तब कहा जाता है कि मैं अभी यहां पर आऊं और किसी को गलत बोल जाऊं, उसको उसकी बात ना हो, उसका मकसद ना हो, उसके ऊपर ये बात जच ना रही हो और उसको मैं गलत बोल जाऊं, उस पर गलत बयानबाजी कर जाऊं, वो होता है गलत बोलना। किसी का दोष नहीं है मगर मैं उसको दोष दे रहा हूं, ये होता है गलत बोलना। चैलेंज करता हूं सबको ए टू जेड को, बताओ मुझे, और नहीं है तो माफी मांगो हमसे, माफी मांगो हमसे जो तुमने की है बदतमीजियां, माफी मांगो हमसे। कहो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम गंवार हैं, जाहिल हैं। ये कहो कि हम जज्बाती हैं, हम गधे हैं, ये मानो कि गधे हो तुम, ये मान लो कि गधे हो तुम, क्योंकि तुमने हर वो हरकत की है जो नुकसानदेह है। मुझे लोग लिख करके हैं, अच्छा एक बात और बोलते जाऊंगा बीच में एक शब्द, लोग कहते हैं अर्तुगरुल देखा है हमने, कुर्दोगलू जैसा काम है तुम्हारा, क्योंकि तुम ओवैसी को गलत बोलते हो, अपनी कौम को नीचा करते हो। साबित कर दो, अर्तुगरुल से तुम लोगों ने क्या सीखा है, साबित कर दो। सारे मुसलमानों को चैलेंज करता हूं, अर्तुगरुल गाजी एक ड्रामा, तुर्की ड्रामा जो पाकिस्तान ने उर्दू में डबिंग करके चलाया है, साबित कर दो कि तुमने उससे क्या सीखा है। मैं जानता हूं क्या सीखा तुमने, मैं जानता हूं क्या सीखा है तुमने। दो बातें सीखी हैं अर्तुगरुल गाजी से, दो बातें। अर्तुगरुल गाजी तुमने एक बात यह सीखी है कि हलीमा बहुत अच्छी है। मैं बता रहा हूं मुसलमान नौजवानों, सुन लो कान खोल करके, यही असलियत है और मैं बोलूंगा असलियत, क्योंकि तुम्हारे लाइक या कमेंट से मेरा रोजगार नहीं चलता है। कान खोल के सुन लो। एक तो ये तुमने सीखा है कि अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान बहुत खूबसूरत है, एक ये सीखा है। और दूसरा ये सीखा है कि हर आदमी को कुर्दोगलू कह दो। कुर्दोगलू क्या था पता है तुमको, क्या कर रहा था पता है तुमको, किसके ऊपर बेहतर बैठ रहा है ये भी पता होना चाहिए तुमको। अपनी पार्टी में झांक लेते मिल जाते तुमको, अपने घर में झांक लेते मिल जाते, अपने कौम में झांक लेते मिल जाते। क्यों इधर उधर भटक रहे हो दूसरों को,
क्यों तलाश करे हो? अरे कुर्दोगलू तो तुम सब हो जो दूसरों को कहते हो। बताओ मुझे किस बेस पे कहते हो, किस बिना पे कहते हो, बताओ ना। किसी को सच कह देना, गलत को गलत कह देना कुर्दोगलू नहीं था। तुम लोग गंवार हो, समझ नहीं रहे हो। मैंने आज तक अगर बेवजह गलत कहा हो साबित कर दो, तुम्हारी पार्टी का गुलाम बन के रहूंगा। मैंने हर बार यह कहा है कि असद ओवैसी, अकबर नहीं, असद ओवैसी की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वो इंसान बेहद काबिल इंसान है। भारत के जब बहुत काबिल लोगों की लिस्ट बनेगी तो उस फेरिस्ट में काफी ऊपर इसका नाम होगा। मैंने हमेशा ये बात कही है, आज नहीं कह रहा हूं। ये मत समझ लेना कि मैं तख्ता पलट रहा हूं तुम समर्थकों के डर से, ये मत समझना। क्योंकि तुम्हारे लाइक, तुम्हारे कमेंट्स मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे पानी नहीं देते हैं, याद रखना। मेरा घर का खर्चा तुम्हारे लाइक और कमेंट से नहीं चलता है, इसलिए समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, समझ जाना। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि साहब मैं आपकी इज्जत करता था लेकिन आप असद ओवैसी के खिलाफ बोलते हो, आज से मैं आपको ब्लॉक मार। अरे भाड़ में जाओ, मार दो ब्लॉक। क्या दिया है बताओ, क्या दिया है आपने मुझे, क्या दिया है? सभी से कह रहा हूं, बताओ मुझे क्या दिया है किसी के पास जवाब की? क्या दिया है बताओ, क्या दिया है आज तक आपने मुझे, क्या दिया है? हां, झौवा भर के एफआईआर जरूर दिया है। कितने लोग यहां हो जो आज कहते हो कि रिजवी मैं तो तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं क्योंकि तुम वैसी को बोलते हो। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं, गधे हो तुम लोग, बहरे हो तुम लोग। मैं बोलता कुछ हो, सुनते कुछ हो। मैंने बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी तुमको लगता है। मतलब कौवा कान ले गया, भाग गए कौवे के पीछे, कान नहीं चेक किया है कि नहीं है। रिजवी ने ओवैसी के खिलाफ बोला है, बात खत्म। बोला होगा, बस भाग गए। हाँ बोला है। ये नहीं पूछा क्या बोला है, ये नहीं सुना क्या बोला है ना, ओवैसी के बारे में बोला है, बात खत्म। नमस्कार भाई है। इसीलिए झौवा भर केस लेकर के मैं घूम रहा हूं। कितने लोग हो तुम लोगों में से जिसने मेरे समर्थन में आज तक एक पोस्ट डाली? आज सवाल करता हूं, आज मैं मुसलमान कौम से सवाल करता हूं। मार दो ब्लॉक, भाड़ में जाओ। बिल्कुल इस्लाम भाई, बताओ ये हरकत बताओ। इतनी गालियां मुझे मैसेंजर में मिल गई हैं भाई, इतनी गालियां मिल गई हैं, पूछो मत। भर भर के। मुझे छोड़ो, मेरे मां बाप को। क्यों? क्योंकि तेरी हिम्मत कैसे हुई ओवैसी को बोलने की? किसी के पास ये जवाब नहीं है कि मैंने क्या बोला। मैं पूछता हूं क्या बोला, जवाब नहीं है। लोग कमेंट्स करते हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी बड़ी इज्जत करता था, आप तो फला ऐसे निकले, आप तो आरएसएस के दलाल निकले, तुम तो आरएसएस के हाथों बिक गए। क्या बोला मैं क्या बिका? मैंने ऐसी क्या हरकत की जो तुमको लगा कि मैं बिक गया? नहीं, जवाब नहीं। मैं पूछ रहा हूं भाई, वजह है, बताओ, जवाब दो मेरी बात का, मेरे कमेंट्स का जवाब दो। मैंने ऐसा क्या किया है? नहीं, जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ऐसे क्या आपके साथ मजबूरियां हैं कि आपके पास जवाब नहीं है? ऐसी आपके साथ क्या मजबूरियां हैं कि आपके पास जवाब नहीं है, बस गालियां हैं? क्या है बताओ ना मुझे, जवाब दे दो। कम से कम इतना बता दो कि भाई एहतशाम रिजवी तुमने ये किया है। इस्लाम भाई है यहां पर, अभी मुझे ये मां बहनी गालियां लिख जाएं और कहें तुम तो आरएसएस के दलाल हो। हम पूछ लें अगर इनसे कि भाई बता दो कैसे हूं, तो ये बताएंगे कि भाई ऐसे हो, तुमने ये किया है, तुमने ये हरकत की है, बताएंगे। अब बताएं ना और भाग जाएं तो मतलब ये हुआ कि इनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय नौटंकी के, यही ना? क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, बताओ मुझे कि मैंने ऐसा क्या कहा है जो मैं आरएसएस का दलाल हूं, कांग्रेस का दलाल हूं, भाजपा का दलाल हूं। आज मैं भाजपा का दलाल हो गया? एक भाजपा के राज्य मंत्री द्वारा झौवा भर केस मेरे सर पे रखे गए और मैं भाजपा का दलाल हूं? मैं भाजपा का दलाल हो गया? इतने केस लेकर के मैं जब घूम रहा था तुम्हारे लिए, ताहिर हुसैन के लिए जब मैं आवाज उठा रहा था, एक एक एविडेंस पे बात किया है मैंने, एक एक एविडेंस पे। आज तुम जिसको तथाकथित मसीहा बना के बैठे हो ना, उसकी जुर्रत नहीं थी बोलने की। मैं बोलता था। ताहिर हुसैन के वकील से जब मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि साहब आपने तो वीडियो ऐसे बनाई है जैसे सारे सबूत आपने दे दिए हो यहां पे। मुझे तो बड़ी आसानी हो गई आपकी वीडियो सुन करके। इतनी दलीलें, जो दलीलें मुझे कई बार स्टडी करना पड़ता इस केस को, तब मुझे पता चलती, वो दलीलें आपने चुटकी में दे दी।
लेकिन तब भी मुसलमान कौम के ये समझ ना आना कि उसका तथाकथित मसीहा क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। गाली का हकदार कौन है ये आज तक ना पता चल पाया। शाहरुख के लिए, ताहिर हुसैन के लिए, जितने भी लोग हैं, बताओ किसने बोला तुम्हारे लिए? बताओ है कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला? बता दो मुझे। तबलीगी जमात, आज मुझे एक फिरके का बताते हो। कितने कमेंट्स भी आ गए हैं कि तुम फला फिरके के हो। मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन फला फिरके के हो इसलिए वैसे ही चलते हो। मैं जानना चाहता हूं फला फिरके के होने के वजह से क्या कोई वैसी से जलेगा? किस बेस पे तुम ये कहते हो कि तुम फला फिरके के हो इसलिए जलते हो? जब ताहिर हुसैन फंसा था मैं फिरका तलाश कर रहा था, शाहरुख फंस रहा था तो मैं फिरका तलाश कर रहा था, तबलीगी जमात पे जब 6,500 लोग यहां देख रहे थे और मैं फीवर से लाल हो रहा था लेकिन बात रख रहा था, तब मैं फिरका देख रहा था। तबलीगी जमात से मेरा क्या नाता है, क्या रिश्ता है? सिर्फ एक रिश्ता है कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा था, इसलिए मैंने आवाज उठाई कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मैंने बोला कि उनको गलत फंसाया जा रहा था, इसलिए मैंने बोला और साबित हुआ। एक एक बात मेरी साबित हुई। जो कुछ मैंने लाइव में कहा था वही अदालत ने कह दिया। अब बताओ क्या करोगे? मैं फिर सही साबित हुआ। मैं मसीहा बनने नहीं आया हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहनुमा बनने नहीं आया हूं। लेकिन एक बात कान खोल के रखना कि ये 2 कौड़ी की सोच हमसे दूर रखो। ब्लॉक मार दो, मुझे टेंशन नहीं है, मत देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये 2 कौड़ी की सोच अपनी निकाल दो। आज जिस फिरके, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूं शुक्र है परवरदिगार, मैं जिस फिरके का हूं मुझे फक्र है अपने फिरके पे। मैं उनका मानने वाला हूं जो हक के लिए अपनी गर्दन कटा गए, सच के लिए अपनी गर्दन कटा गए, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा गए, अपना घर बार सब तबाह बर्बाद कर दिया इस्लाम को बचाने के लिए। मैं उस फिरके से हूं। अब भी बताओ, नहीं होना चाहिए मुझे फर्क? बताओ मुझे फक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि मैं किस फिरके से हूं? जवाब दे दो। लेकिन नहीं, मुझ पर उंगलियां उठाओगे। जबकि मैं कहूंगा कि दलील दे दो तो दलील नहीं पाओगे। मैं कहूंगा दलील दे दो, मैं गलत हूं, दलील दे दो, नहीं दे पाओगे। अब आता हूं कमेंट्स पे। अब मुझे बता दो सारे ओवैसी समर्थक जो यहां बोल के गए हैं, मुझे गालियां लिख के गए, सारे बता दो किस बेस पे गालियां दी थी। सिर्फ इतना बता दो। A to Z सबको चैलेंज करता हूं, सिर्फ ओवैसी समर्थकों को जो गालियां दे के गए। ओवैसी समर्थक तो बलीग नोमानी भाई भी हैं। जब मैंने लिखा, वालेकुम सलाम भाई, जब मैंने लिखा कि फला साहब, जो मैंने लिखा है कि भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस का दलाल है, ओवैसी वाले कहते हैं भाजपा का दलाल है, भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस वाले कहते हैं फला का दलाल है, फला का दलाल है। आखिर मसला क्या, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। तो उन्होंने लिखा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप सच बोलते हो, जब आप सही बोल जाते हो, जब आप ये कह के जाते हो फला पार्टी के नेता को, फला को कह के जाते हो ये गलत है, गलत को गलत कहते हो, तो उनकी पार्टी के जो समर्थक होते हैं, जो चिंटू होते हैं, भक्त होते हैं, वो आकर के आपको दूसरी पार्टी के दलाल बता देते हैं। बात यह है बस कि जब आप सही बोल के जाते हो तब उनको लगता है कि यहां तो हमारी पार्टी नीची हो रही है, तो तुमको दूसरी पार्टी के दलाल बता के चले जाते हैं। अब बताओ, हर कोई, आज मैं भाजपा के खिलाफ बोलता हूं, बहुत अच्छा, रिजवी शेर है, जबरदस्त, क्या कहने, मुसलमान कौम का मसीहा है, 1000 बार कह चुका हूं। नहीं, फिर भी क्यों? क्योंकि मैं भाजपा के खिलाफ बोला हूं, इसलिए मैं अंधभक्तों के खिलाफ बोल दूं, भाजपा के अंधभक्तों के खिलाफ, अंधभक्त तो सभी पार्टी में, भाजपा के अंधभक्तों के खिलाफ बोल दूं, मुझसे मुसलमान बड़ा खुश रहेगा। अरे क्या कहने, रिजवी तो बहुत अच्छा बोला, अरे वाट लगा दी एकदम। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये जो जाहिलाना अंदाज तुम लोग अपनाते हो ये भी बंद कर दो, बस आरएसएस का दलाल है, बिक गया ये आरएसएस का दलाल है। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा पैमाना रखा है तुमने सच बोलने का, बहुत अच्छा पैमाना तैयार किया तुमने कि सच बोलने वाले को किस तरीके से दलाल बनाना है। साबित कर दो। नहीं, दलील नहीं है। बोल दो मैंने क्या कहा है, समझा दो मुझे। नहीं, जवाब नहीं है क्या? बड़बोलापन है। 1 लाख वीडियो होंगी मेरी, या बहुत हो गया, चलो मान लेते हैं, चलो 2000 वीडियो होंगे आज से टोटल, आज तक जितने दिनों से बना रहा हूं वीडियो, मान लो 2000 वीडियो होंगी मेरी। पूरी 2000 वीडियो सुन लो, पूरी 2000 वीडियो सुन लो, और एक वीडियो में साबित कर दो कि मैंने कभी भी असद ओवैसी या अकबर ओवैसी जो सही रास्ते पर जिस टाइम सही बात बोले हो उस पर मैंने आकर के गलत टिप्पणी की हो। जवाब दे दो। किसी के पास जवाब नहीं है। अगर नहीं है जवाब तो चुल्लू और पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ और सोचो कि तुम किस पे उंगली उठा रहे हो और क्यों उठा रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझ पे उंगली ना उठाओ, ना, मैं नहीं कहूंगा, बेशक उठाओ,
मैं सब पे उठाता हूं तो हम पे उठाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हां दलील होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। ये साबित करो कि मैं गलत हूं, बताओ मुझे। लेकिन नहीं साहब, इसलिए फिर बताता हूं कि तुम लोग बहुत खतरनाक हो। ये नहीं कर रहा हूं खतरनाक हो किसी को परेशान करना ना, तुम लोग बहुत खतरनाक हो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हो तुम लोग। सच कह रहा हूं मैं। तुम लोग राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अपना मसीहा, या तुम्हारे हक में चार अल्फाज बोल देने वालों को अपना मसीहा बना के रखते हो। कपिल मिश्रा भी तुमने तैयार किए हैं। आवाज नहीं आ रही है सविया बहन, फिर से चेक करिए आप, क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज मिल रही है। मैं कहता हूं ढूंढ लो, पता कर लो, तुमने तैयार किए हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो चाहे कोई दूसरा हो, तुमने तैयार किए हैं सब के सब। क्यों? क्योंकि सही और गलत तुमको समझ में नहीं आता है। जैसे तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, हम कहते हैं साहब ये पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, पैर कट जाएगा, मेरे सर पे मार दोगे, कहोगे साहब ये तो अच्छा वाला मैं पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था, ये तो मुझे बोल रहा है कि पैर कट जाएगा, मेरे सर पे मार दोगे उल्टा। और दूसरा आए और कहते बहुत अच्छा मार रहे हो साहब, अरे कस के मारना चाहिए तुमको, बहुत कस के मारो, मजा आ जाएगा। उसको तुम कहोगे ये मेरा पक्का मसीहा है, देखो मैं मार रहा था पैर पे कुल्हाड़ी, इसने मना नहीं किया, कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, मारो। ये अंदाज है तुम लोगों का। बहुत तकलीफ की बात है कि तुम लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, और कुल्हाड़ी मारने का समर्थन करने वालों को तुम लोग अपना मसीहा बना के रखे हो। बहुत दुख की बात है। सभी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, एक बात अच्छे से ख्याल रखे, मुझे खरीदने की उसकी औकात नहीं हुई है, या यूं कह दूं कि अभी तक मैंने अपनी कीमत नहीं रखी है। मैं ये ना कहूं कि उसकी औकात नहीं है, रुपया तो बहुत होगा, रुपया तो इतना होगा कि पूरी हवेली भर जाए रुपयों से, है ना। लेकिन बता रहा हूं कि अभी तक मैंने अपने जमीर की कीमत तय नहीं की है। यह कहना ज्यादा बेहतर होगा, यह कहने से कि उनकी औकात नहीं है, यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने अपनी जमीर की कीमत अभी तय नहीं की है, इसलिए वो मुझे खरीद नहीं पाएंगे अभी। अगर ये आप सोचते हो कि मुझे खरीद लोगे तो यह आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है आपकी ये, आप मुझे नहीं खरीद पाओगे, खरीदने की बात ही नहीं। आप कहते हो 2 कौड़ी का है, बिकेगा कितने में ये, इसकी औकात ही क्या है। तो मैं एक बात और बता दूं, अंधभक्तों, सभी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्तों, और जो मुझे गालियां दे जा रहे हैं बेवजह के, वो भी कान खोल, और खास करके मुसलमान, क्योंकि मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है, मुसलमान समझ नहीं पा रहा है उसको करना क्या है। इसलिए उससे कह रहा हूं कि भाई तुम तो ओवैसी का सिर्फ डंडा और झंडा लेकर टहल रहे हो, समझ रहे हो, ओवैसी से बात करने की भी औकात नहीं होगी। 2-4% ऐसे लोग होंगे जो ओवैसी से डायरेक्ट बात करते होंगे, बता रहा हूं। हम लगा दें आपके जमीर की कीमत। अनिल ढावड़ा साहब, आपकी भी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है मेरे जमीर की कीमत लगाने की। आप क्या औकात लगाएंगे? अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता नहीं लगा पाए, आपकी क्या औकात है कि आप लगाएं भाई साहब? नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने जमीर की कीमत खुद तय की जाती है। हम अपने जमीर की कीमत खुद तय करते हैं, कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। कोई राजनीतिक पार्टी का नेता मजाल है कि किसी आवाम के, किसी वोटर के जमीर की औकात तय कर दे? नहीं कर सकता, जब तक हम अपने जमीर की औकात घटा ना दें। यह हमारी गलती है कि हम जमीर की औकात घटा देते हैं, यह हमारी गलती है कि हम उनके झंडे और डंडे पे बिक जाते हैं, यह हमारी गलती है कि हम उनके पौवे बिक जाते हैं, यह हमारी गलती है कि हम एक सेल्फी बिक जाते हैं, यह हमारी गलती है। समझ रहे हैं आप? तो हमारी गलती है कि हम अपने जमीर को बेच देते हैं। हम कीमत ना तय करें, देखते हैं कौन खरीद लेगा। चैलेंज करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को, खरीद के दिखाओ मुझे, है हिम्मत तो, मजाल है किसी में, खरीद के दिखाओ। नहीं खरीद सकते? शुक्रिया चरणजीत भाई, नहीं खरीद सकते। कोई चीज खरीदने के लिए जरूरी है कि वो बिकाऊ हो, और बिकाऊ के लिए जरूरी है कि उसकी कीमत तय की जाए। और मैंने अभी तक अपने जमीर की कीमत तय नहीं की है, तब बताओ। आप भी नहीं समझ रहे हो, मैं भी जो कह रहा हूं अनिल भाई वो भी नहीं समझ रहे हो, हैं? तो इस बात को ख्याल रखना, भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी दम नहीं, मुझे ही नहीं, आपको भी नहीं खरीद सकता है। अनिल भाई हैं, चरणजीत भाई हैं, इस्लाम भाई है, किसी को खरीदने की, मैं कहता हूं किसी के मजाल है नेता खरीद ले। अगर जब तक ये अपनी कीमत ना तय कर दें, कोई नहीं खरीद सकता है। जिस दिन ये कीमत तय कर देंगे उस दिन कोई खरीद लेगा। कीमत ना तय करो, देखता हूं कौन खरीद जाएगा। लेकिन
लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपनी कीमत खुद ही घटा देते हैं। हम कहते हैं साहब हम आपके अंधभक्त हो गए हैं, आपके खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया तो गर्दन काट देंगे उसकी। दलाल, आरएसएस का दलाल, भाजपा का दलाल, ये वो दुनिया की बातें कर डालेंगे, दुनिया की बातें कर, जीना हराम कर देंगे उसका। किस बेस पे? उसने ये बता दिया कि तुम्हारा ये नेता तुम्हारे काम नहीं आएगा, बस बस, सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। किस बेस पे वोट करते हो? कोई पैमाना बताओ, एक पैमाना बता दो कि साहब हम इस बेस पे वोट करते, बताओ, है किसी के पास दलील? किस बेस पे वोट करते हो? मां बहन तुम्हारी महफूज नहीं है, बच्चे तुम्हारे पढ़ नहीं सकते हैं, बताओ क्या करोगे? दवा लेने जाओगे, पैरासीटामोल के अलावा सरकारी अस्पताल में कुछ मिलेगा नहीं, बताओ। तुम्हारे बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आएंगे, बताओ क्या कहोगे? किस बेस पे वोट करते हो? क्या पैमाना तैयार किया है? और जो बोल देता है उसके बारे में क्या है, बताओ क्या कहोगे? अच्छे से आज खास करके ये वैसी समर्थक के लिए है, जब तक बात को समझ ना लिया करो तब तक किसी को आड़े हाथ लेने की कोशिश मत किया करो, वरना नुकसान हो जाएगा। आज हाल ये हो गया है, मैं साफ बोलना पसंद करता हूं, सामने लिखा हुआ देख लेना, सीधी बात, साफ बोलना पसंद करता हूं, बिल्कुल साफ। जब तक तुम लोग समझोगे नहीं तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आज वैसी समर्थक ऐसे हैं कि इनकी बदौलत जो आना चाह रहा होगा इनके साथ वो भी नहीं आएगा, यकीन मानो मेरा, नहीं आएगा। कम से कम मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर मैं चाहता, अगर 1%, अब ये मत समझ लेना कि मैं जाने वाला हूं इस पार्टी में, नहीं जाने वाला नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर मैं चाहता कि वैसी की पार्टी में शामिल हो जाऊं, बूथ अध्यक्ष तो बना ही देते कम से कम, है ना? इतनी औकात तो होगी मेरी आप लोगों की निगाह में कि कम से कम बूथ अध्यक्ष बना देते, जहां 150 वोट होते हैं, है ना? एक बूथ पे 100-200 वोट होते हैं, उसका अध्यक्ष तो बना ही देते कम से कम, है? या कम से कम बस्ता तो दे ही देते, जो पोलिंग के टाइम पे बस्ता आता है जिसमें 100-150 रुपया रखा होता है, कम से कम वो तो हमको मिल ही जाता अगर हम चाहते। अगर वो चाहते हम तो भी हम नहीं आ सकते थे पार्टी में, मालूम है क्यों? उनके समर्थक की वजह से। आपका बिल्कुल बिल्कुल कोई तरीके से आप ऐसे इस सिचुएशन में है ही नहीं हो, आपका मिजाज, आपका कोई जबान, आपका एहतराम कुछ है ही नहीं है कि अगला आपसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता, आपसे नहीं जुड़ सकता है भाई साहब, याद रखिएगा इस बात को। आपसे लोग दूर हो सकते हैं, जुड़ नहीं सकते। जब तक आप अपने अंदर की कमियों पर बात नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। इरशाद भाई फिर से कर लीजिएगा, ठीक है? जब तक कमियों पर बात नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अब जवाब नहीं दूंगा, मैं उनको सिर्फ ब्लॉक मारूंगा। जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके गालियां दी थी या मैसेंजर में गाली, सिर्फ ब्लॉक करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लाइक या तुम्हारे कमेंट से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एफआईआर के। एक झोला भर के एफआईआर हो चुकी है, एक झोला भर के, और अरे गहरे नथु गहरे नहीं करते हैं। तुम्हारे खिलाफ तो 151 का मामला होता होगा, है ना? तुम्हारे खिलाफ तो लाठी डंडे से लड़ते होगे, 151 में जाते होगे, चालान होता होगा और जाकर के ब्लॉक से तहसील से जमानत हो जाती होगी। राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, सरकार के खिलाफ पब्लिक को भड़काना, दंगा भड़काना, ऐसे केसेस हैं मेरे खिलाफ। क्यों है? क्योंकि मैं यहां आकर के सच बोल के चला जाता हूं, और मुझे उसी पार्टी का दलाल बना के रख दिया गया कि उस पार्टी के, भाजपा के दलाल हो तुम, कोई कहता है कांग्रेस के दलाल हो तुम, कोई कहता है आरएसएस से बिक चुके हो तुम। वाह, सिर्फ इतनी बात पे कि मैंने ये कह दिया कि एक आदमी, एक गधा ये कह रहा है कि जो वैसी को वोट नहीं करेगा वो मुनकिर है, वो गद्दार है, वो जाहिल है। किस बेस पे कह रहा है ये सवाल कर देने पे तुमने इतना बड़ा बवंडर तैयार कर दिया। फिर तो आप कहते हो कि नहीं साहब इतनी इतनी बातों को इग्नोर, कब तक इग्नोर करूंगा? और क्यों इग्नोर करूंगा? क्यों करूंगा? कहना नहीं चाहिए लेकिन बात कह देता हूं कि जब मैं मदद करने के लिए आ रहा था, मैं तब तो नहीं देख रहा था फिरका, मैं तब तो नहीं देख रहा था पार्टी। जिनके कहने पे बहुतों की मदद की गई है, वो आज मुझसे आकर के कह रहे हैं साहब मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े तुम कट्टर वाले आरएसएस वाले हो, अब मुझे पता चला। अरे वाह, तब आपके समझ में नहीं आया था जब आप फोन करके कहते थे साहब फला साहब की मदद करना है? तब आपको याद नहीं आता था कि हम आरएसएस के हैं? तब आपको पता नहीं था कि हम आरएसएस के हैं? आज आपको पता चला कि मैं आरएसएस से हूं, आज आपको पता चला कि आरएसएस फंडिंग करता है। वाह साहब वाह। जब तबलीगी जमात के लिए हम बोल रहे थे तब हम आरएसएस के नहीं थे, है ना?
तब आरएसएस के नहीं थे हम, आज हम आरएसएस के हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नेता से हमने सवाल कर लिया, और सवाल भी नहीं किया तुम्हारे नेता से। तुम्हारे पार्टी के एक नेता के समर्थक को सिर्फ ये कह दिया कि ये केस किस बिना पे मुनकिर कह रहा है। क्यों भाई? सभी ओवैसी समर्थक एक बात याद रखें, आज ओवैसी ने अच्छा काम किया है, लॉकडाउन में अच्छा काम किया है, मैं तारीफ करता हूं। जैसे ही अकबर ओवैसी फिर गलत बोलेगा, जैसे बोल चुका है पहले, फिर मैं विरोध करूंगा। अच्छे से याद रखना, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है। हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट मिल जाता है भाई, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है सर्टिफिकेट मिलने में। मैं तो कहता हूं साहब, गर्दन काट के तश्तरी में पेश कर दो इनको, गर्दन काट के तश्तरी में पेश कर दो इनको। कहेंगे साहब बहुत अच्छा किया, और उसके बाद जरा से तश्तरी से अगर गर्दन ढुलक गई दूसरी तरफ, बोल देंगे आरएसएस का आदमी है ये। तो देख रहे हो, इसी गर्दन जो है आरएसएस की तरफ जा रही है, बोल देंगे, मुझे मालूम है ये बोल देंगे। वालेकुम सलाम गैरी हुंडाल भाई, कैसे हैं? बड़े दिन बाद दर्शन दिए साहब, कैसे हैं? है ना, ये बोल देंगे कि साहब ये तो आरएसएस का दलाल है, इसकी गर्दन तो जा रही है आरएसएस की तरफ, शरीर यहां पड़ा रह गया, गर्दन गई आरएसएस में, बोल देंगे। तो इसलिए किसी के सर्टिफिकेट देने से पहले सोच लिया करो, सोच लिया करो कि तुम किसको कह रहे हो और किस बिना पे कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो। एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ दे दो कि तुम्हारे नेता को गलत मैंने कहा है, जब गलत नहीं था तब। हाँ, गलत होगा तो 1,00,000 बार गलत कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सीएम हो, कोई भी हो, कहूंगा। किस बेस पे करूं तुमसे डिबेट? बताओ बताओ, बोल दो भाई। चलो एक कमेंट्स पढ़ ही लिया, जवाब दे देता हूं। मुझसे लाइव डिबेट करो, किस टॉपिक पे बताओ, कमेंट्स करो। नमस्कार भाई, कैसे हैं सुरेंद्रपाल भाई? मोहम्मद असगर बताओ, किस बेस पे करना है बताओ, बता दो मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स का, मैं इंतजार कर रहा हूं। वालेकुम सलाम भाई सरफराज भाई। अगर तुम सच्चे हो तो लाइव डिबेट कर, किस मामले पे करोगे बताओ ना, मैं किस मामले पे झूठा हूं, किस मामले पे डिबेट करना चाहते हो बताओ ना। बस यही प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं, तुम लोगों पर जवाब नहीं यार, 2 जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, और करता हूं डिबेट। चलो करता हूं, अभी करता हूं, जस्ट कर लेता हूं, या एक काम करता हूं, दुनिया की बातें छोड़ो, तुमको ऐड कर लेता हूं फौरन। चलो रिक्वेस्ट भेज दिया, नहीं लेता हूं, मुझे भी तो पता चल जाए कुछ, मुझे पता ही नहीं, पता भी चल जाए कुछ। कनेक्ट कनेक्ट करें। जी साहब बोलिए। हेलो जी साहब बोलिए। आप ये अभी जो कह रहे हैं वैसी समर्थक को कुछ कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में मैं डिबेट करना चाहता हूं। एक मिनट, नाम बता दो अपना और जगह बता दो, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चल जाए कहां से और कौन हूं। मैं बिहार से हूँ। बिहार से? क्या नाम बताया? वो तो लाइव में कमेंट में आपको नाम दिखिए गया होगा। मुंह से बोल दो ना, यहाँ लोग सुनने वाले जान जाएं। एमडी असगर अली। एमडी असगर अली। हम्म। अच्छा हाँ, अब बताओ, सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनना, सही और गलत का फैसला ये लोग कर देंगे। चलो भाई बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बताओ किस बारे में डिबेट करना चाहते हो, बोलो। नहीं, डिबेट हम इस मिशन पे करना चाहेंगे कि आप वैसी समर्थक को कुछ कर रहे हैं कि किस बिना पे कर रहे हैं, उस पे हम डिबेट करना चाहेंगे। रुको। आपने अभी हमसे कहा कि हमसे डिबेट कर लो, अगर सच्चे हो तो डिबेट कर लो, कहा ना? कहा ना? किस मामले में डिबेट करोगे? आपने कहा कुछ कह रहे हो, क्या कह रहा हूं? आप जो कह रहे हो वो बार बार यही शब्द दोहरा रहे हो कि ओवैसी समर्थक, ओवैसी समर्थक, तो उसके बिना पे आप जो ओवैसी समर्थक क्या कह रहा हूँ, ओवैसी समर्थक क्या कह रहा हूँ, ये तो बताओ क्या कह रहा हूँ। यानी कि वही ना बड़ा भला कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। हाँ, आपको पता चल गया कि मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। आपने वीडियो सुनी? मैंने अभी आपने पूरी वीडियो सुनी? मैं आपसे आज डिबेट करने के लिए सोचा हूँ, समझे? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत जरूरी थी, डिबेट बहुत जरूरी थी भाई। मैंने कहा कि आपने सुना मैंने क्या कहा है, किस टॉपिक पे लाइव हूँ, किस बात पे बात हूँ। सुनिए 1 मिनट, जो टॉपिक आप रिएक्ट कर रहे हैं तो उस बिना पर तो हमसे बात कर सकते हैं ना, कीजिए। हाँ, उसी बिना पे आपसे बात करेंगे और उसी बिना पे कर रहे हैं। आपने क्या सुना है, मैंने क्या कहा, बताइए डिबेट कैसे करेंगे, बताइए। आप क्या बोल रहे हैं उस पे ही डिबेट कर लीजिए हमसे। हाँ, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? आप जो लाइव है आपका,
हैशटैग आपका चल रहा है इसमें हैशटैग MIM, तो उस बिना पे जो आप लाइव चल रहे हैं, तो उस पर भी आप हमसे डिबेट कर सकते हैं क्या? अरे तो किस वही तो कर बिना रहा हूँ किस मौजूद मेरे नहीं नहीं भाई, सुनिए मेरे आप भाई, नहीं नहीं हाँ मेरे भाई, आप मैं किस उसी टॉपिक पे, हाँ मेरे भाई मैं उसी टॉपिक पे भी डिबेट करने आया हूँ आपसे। आप बताएं, हम्म, आप बताएं क्या डिबेट करना चाहते हैं? आपके पास मेरी बातों का क्या जवाब है? मैंने सवालात किए हैं, उसके जवाब दीजिए। चलिए, सवालात किए आपने, सुने ना? हम्म। अब जवाब दीजिए। आप 1 मिनट आप जो सवालात किया हो ये सुन लो ओवैसी समर्थक के लिए है, ओवैसी समर्थक के लिए है, तो क्या है ओवैसी समर्थक के लिए आप हमें बताइए ना। आप हम तो आपसे आपके सामने रूबरू हो गए, आप ओवैसी आप समर्थक कर रहे हैं, तो उस आप बिना पे गांजा पीते हैं? आप हमसे सवाल कीजिए, फिर उसके बाद आप हमसे गांजा जवाब पीते लीजिए। हैं? आप गांजा पीते हैं हाँ क्या? गांजा चरस वगैरह नो कुछ लेते हैं? आई डोंट लाइक दिस। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप 1 घंटे से मुझे सुन रहे थे, या कितने मिनट हुआ लाइव मुझे? मैं देख रहा हूँ कितने मिनट हुआ। 40 मिनट हो चुका है। 40 मिनट से आप मुझे सुन रहे थे? क्या हूँ, सुन रहे थे? वो सब छोड़िए, अब हाँ, फालतू की बातें हम नहीं जानना चाह रहे हैं। आप जो डिबेट कर रहे हैं ना, आप जो लाइव जो कर रहे हैं, उस बिना पर हैशटैग MIM क्या बोलते हैं ना, ओवैसी समर्थक जो बोल रहे हैं, तो उस बिना पे आप हमसे डिबेट करना चाहते हो, कर सकते हैं। हम आपसे उसी बिना पर हम्म, डिबेट कर रहे हैं जो मैंने हम्म, हैशटैग MIM लिखा है, जो मैंने वैसी हम्म। समर्थक की बात की है, मैं उसी बात पे आपसे डिबेट कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ। आप बताएं, मैंने जो सवालात तो किए हैं उनके ओवैसी जवाब समर्थ दीजिए। 1 मिनट ओवैसी समर्थक को आप क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उस पे ही बोल आपने दीजिए सुना नहीं? हमको क्या। आपने सुना नहीं नहीं? नहीं मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए बगैर सुने आप जल्दबाजी में डिबेट करने आ गए। आप ओवैसी अब तो कोई ओवैसी के भी पिता का कहेगा। नाम बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। ओवैसी के पिताजी का नाम बता दीजिए। पिताजी का नाम छोड़िए, वो सब छोड़िए, अब दुनियादारी हम नहीं जानते। दुनियादारी जो है अच्छा, ना, दुनिया सीधी सीधी बात कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिएगा, कोई भी नहीं सीधा टेढ़ी बात समझेगा। कहाँ है भाई? ये नहीं टेढ़ी नहीं बात नहीं कब हो गई? ओवैसी के पिता का नाम टेढ़ी बात है क्या? हाँ ओवैसी ओवैसी, चलिए समर्थक ओवैसी की, ओवैसी समर्थक ओवैसी नहीं के नहीं, पार्टी का, ओवैसी के पार्टी का पूरा नाम बता दीजिए साहब। नहीं नहीं सुनिए, ओवैसी समर्थक आप रट लगाए हुए हो, तो जिस बिना पे आप लाइव आए हैं, तो उस बिना पे ही हमसे बात कीजिए ना। मैं अभी किस बिना पे कर रहा हूँ? हाँ मैं अभी अच्छा, किस बिना पे कर रहा ओवैसी समर्थक 1 मिनट ओवैसी समर्थक को आप क्या कह रहे हैं? 100 की हूँ? सीधी आप बात। आप ये कह रहे हो ना कि वैसी नहीं नहीं वन समर्थक, मिनट वैसी नहीं समर्थक नहीं कह रहे हो, बस नहीं आपने नहीं वैसी वन समर्थक, वैसी मिनट समर्थक सुना बस। उसी को आप कहिए ना, वैसी समर्थक को आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे कह तो रहा हूँ, हजार बार हमको कह ही रहा हूँ। कह दीजिए, इतनी देर से तुम हम सुन भी रहे थे या ओवैसी नहीं सुन रहे थे? समर्थक। अगर नहीं सुन रहे थे तो वन डिबेट करने आ गए। मिनट बड़े जल्दबाजी वाले आदमी हो यार। नहीं 1 मिनट थोड़ा देर के लिए इधर सुनिए। मैं थोड़ा अच्छा, देर के लिए ओवैसी समर्थक बन जाता हूँ, तो हमें ही बता हाँ, दीजिए क्या ओवैसी समर्थक को कह रहे हैं। हैं? मैं थोड़ा देर के लिए ओवैसी समर्थक बन गया, हमें ही बता दीजिए कि ओवैसी समर्थक को क्या कह रहे हैं। वैसी समर्थक ये कह रहे हैं कि जन्नत जाने के लिए ओवैसी को वोट दे दो, हाँ जन्नत चले जाओगे। हाँ हाँ, ये तो जरूरी नहीं है कि ओवैसी को वोट दे देगा जो जन्नत में चला जाएगा। तो ये तो मैं तो क्या ये कर तो रहा हूँ? जरूरी ही नहीं है, तो अच्छा ये ठीक है, इसमें। चलो ठीक है। मैं ओवैसी के हाँ खिलाफ बोल दूं तो मैं आरएसएस का हम्म। दलाल हूँ। ओ भाई देखिए, अभी वो गलत है। कोई भी अगर ऐसा शब्द उपयोग करता है तो वो अच्छा गलत है। रुकिए। हाँ अच्छा, एक साहब कहते हैं कि ओवैसी को वोट ना करने वाला मुनकिर है, कौम का गद्दार है, जाहिल है। कौम का गद्दार किस बिना पे कहता है? वो अपने मायने में अपने आप को रखना है। कौम आप का डिबेट गद्दार करने आए किस। हैं ना? आप डिबेट हाँ करने आए, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देंगे तो आप क्या झक मारने आए? फिर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप यहाँ नुमाइंदा बन के आए हैं वैसी समर्थक का ना? आप वैसी नहीं समर्थक नहीं, का नुमाइंदा बन के आए, जवाब दीजिए। आप तो पहली बात मुझे कह दिए कि गांजा पीते हैं क्या? मेरी शक्ल से सवाल कोई था, पतला दुबला रहेगा। आप मुझसे नहीं पूछिए, आप नहीं एक मुझसे पूछिए मिनट, ड्रग्स लेते हो क्या? मैं बोलूंगा नहीं, बात खत्म। पूछने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट। आपका तंदुरुस्ती है, आपका सेहत अल्लाह ने आपको अल्लाह ताला ने सेहत दिया है, तो ये तो हाँ, जरूरी नहीं है कि हम पतले दुबले हैं तो हम गांजा ही पियेंगे। ना ना, मैंने नहीं कहा कि आप पतले पुतले पी रहे हो, मैंने कहा पीते हो क्या? आप कह दो नहीं, नहीं नहीं क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात क्या नहीं भैया? आप डिबेट करने आओ, भाग रहे हो तो। नहीं नहीं मैं डिबेट पे हूँ, पूछिए सवाल। डिबेट पे हो? तो चलिए, ओवैसी ओवैसी की समर्थक ओवैसी ओवैसी नहीं पार्टी के नाम बता दो पूरा।
ओवैसी का पार्टी का नहीं, नाम वन बताओ। मिनट कितने नहीं, अदर पार्टी इतनी इतनी सारी ये हुई, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाया गया, हर चीज इतनी सारी हुई, मैं कितने वहां नहीं जा रहा हूँ, एमएलए, कितने एमपी, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ ना। वन मिनट मैं कितने अच्छा एमपी, 1 मिनट, हाँ नहीं 1 वन मिनट। मिनट कितने एमपी, कितने कितने विधायक, कितने एमपी इस बिल के खिलाफ बोला कि जो अदर पार्टी में है, एमआईएम से अदर पार्टी में है, कितने मैं कितने किसी ऐसे पार्टी का लोग हैं प्रवक्ता बन जो के नहीं आया हूँ। इस बिल, आप आए हो प्रवक्ता बन के, मैं नहीं आया हूँ प्रवक्ता नहीं बन के। नहीं, प्रवक्ता हम नहीं है, हम भी प्रवक्ता नहीं, हम भी एक इंसान है, वर्कर है, काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, काम करते हैं तो डिबेट खाते हैं, नहीं काम डिबेट करते करने आए हो ना, हैं। डिबेट हाँ करने आए हो ना, यहाँ डिबेट, प्रवक्ता बन के आए हो ना, हाँ, यहाँ प्रवक्ता हो ना। प्रवक्ता प्रवक्ता हम नहीं हैं, हम डिबेट कौन थोड़ा करता है? हम तुमने ये नहीं कहा कि डिबेट, बातचीत करते हैं, कहा तुमने डिबेट करता हूँ, ये नहीं कहा कि बातचीत करता हूँ, तुमने कहा डिबेट करूंगा। हाँ तो हाँ तो बात ही चीत तो कर रहे हैं आपसे, ना ना ना, बात तुमने ही कहा चीत तो डिबेट कर रहे करूंगा। हैं। तुम बार बार कह रहे हो हाँ? डिबेट, बार बार कह रहे हो कि डिबेट करूंगा। मैं कह रहा हूँ किस मामले में कर रहे हो, जो वैसी समर्थक वैसी समर्थक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ क्या वैसी समर्थक कर रहे हो। हाँ मैं वैसी समर्थक कह रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ, अब बताओ ना डिबेट। चलो ओवैसी की राजनीतिक पार्टी जो है उस पार्टी का पूरा नाम बता दो। हाँ? ओवैसी की क्या बोल रहे पार्टी हैं? का पूरा नाम बता दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका मायने, हाँ, इसका माने मायने फुल फॉर्म है ये, इसका फुल फुल फॉर्म फॉर्म तो है। है, अब जो फुल फॉर्म में हम है, हम बिल्कुल फुल फॉर्म में सुने, है। इसका मायने क्या हुआ? ये उर्दू अल्फाज हुआ, उर्दू, ये उर्दू अल्फाज अब हुआ। इतना, जी अब बिल्कुल इतना इस्लाम भाई। इतना हम पढ़ जाते तो हम मुफ्ती कराम हो जाते, उलमाए हो जाते, अब मौलवी हो जाते। अब तो हम इतना ही ना जानेंगे सर, 1 मिनट भाई साहब, हम तो इतना ही जानेंगे कि हाँ नहीं ये मैं चुप पार्टी हूँ, का ये मैं नाम है। चुप हूँ तो 1 मिनट क्या कह रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ तो क्या कह रहे हो 1 मिनट। मैं तो चुप हूँ, बोल भी नहीं रहा हूँ। हाँ, तो वही बात है, हम जो बोले, अगर उतना हम पढ़े लिखे रहते तो हम भी आलिम होते, मुफ्ती होते, अगर उतना नहीं नहीं, जरूरी उर्दू थोड़ी है शब्द के माना को भाई हमें। साहब, जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा आलिम और मुफ्ती हो भाई साहब, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसे बोलने का पूरा मौका दिया जाए, देखिए, गलती से। ठीक है इस्लाम भाई, गलती हो गई थी। 1 मिनट जी पहले, 1 मिनट हाँ में मेरी बात सुनिए। जी। अगर इतने सारे एमपी विधायक ओवैसी के अलावा अगर कोई बिल जो इतने मुसलमान के खिलाफ बिल आया, बाबरी मस्जिद आ गया, हर चीज हुआ, मगर वो सब जो सुप्रीम कोर्ट जो क्या, उस पर भी हम भी आमादा है, जो हुआ सो हुआ। क्या और क्या एक बात, कितने एमपी, कितने विधायक एमआईएम के अलावा इस बिल के हम्म। खिलाफ बोले? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं उसके ऊपर आमादा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, हमारे यानी कि उसको मैं मानता हूँ, जिस देश में रहता हूँ तो जो जो सुप्रीम कोर्ट आमादा कहेगा का उसको तो मतलब मैं ये नहीं मानता होता है कि हूँ। मानता हूँ। हाँ आमादा का मतलब ये तो नहीं होता। हाँ क्या? 1 मिनट, एमआईएम के अलावा कितने लोग हाँ थे 1 कि मिनट। जो इस बिल के खिलाफ बोले, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे कुछ भी मुझसे हो, क्या मतलब? इस पर मैं कितने किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के थोड़ी आया हूँ कि मैं बोलूंगा कितने कितने बोले? बोले कितने नहीं बोले। मैं क्यों बोलूँ? हाँ, तो फिर मैं क्यों बोलूँ? आप कहने को वैसी समर्थक वो जो कहता है आपको, आपको जो कहता है कि आरएसएस का ये, तो ये यहाँ तक है, ये शब्द गलत है। मैं इस अच्छा, बात को भी आपको, और जो जो आपको गालियां देते कहता हैं है उनको, आरएसएस उनके का बारे में क्या ख्याल है जो गालियां देते हैं? हाँ, जो गालियां गालियां देते तो देते हैं। आप उसको रिपोर्ट मारिए, उसको हटाइए अपने पेज से, अच्छा, फिर अपना दूसरा गलत फॉलोअर को गलत बढ़े। ना, मगर उसको रिपोर्ट मारूं हटाऊं ये हाँ ना कहूं कि गलत तो गलत है। गलत, हम गलत है तो हम गलत उसको कह रहे हैं, जो गलत है सो गलत है। हाँ, हर बात का शालीनता से जवाब दिया जा सकता है। अब अभी हमने आपसे इतनी सारी बात की, आपको कितनी अशब्द शालीनता भाषा, से, एक बात बताओ, कितनी शालीनता से जवाब दिया जाए? कोई लगातार माँ बहन करता जाए उसको आप कितनी शालीनता से जवाब देंगे बताइए? आपने अब तक कितने लोगों को फेस किया है फेसबुक पे उसको या हटा दीजिए। लाइफ में पहली अपनी? बार उसको रिपोर्ट मार के, 1 मिनट, पहली मेरी बात सुनिए, उसको रिपोर्ट हाँ, मारिए, उसको साइड कर दीजिए, अच्छा, फिर वो उसको दोबारा साइड करूं? आएगा नहीं। जितने जितने आ रहे हैं उसको रिपोर्ट मार के उसको कचरे में डालते जाइए, सो की सीधी बात है। फिर अगर आप ऐसे होनहार होंगे तो अल्लाह आपको अपने आप आगे बढ़ाएगा, फिर दूसरे फॉलोअर आएंगे आपको चाहने वाले। नहीं फॉलोवर के, नहीं नहीं, फॉलोवर की जरूरत नहीं। हाँ। ये कहना कि जो गलत कर रहा है उसको हटा दिया जाए, उससे बात ना की हम्म, जाए, उससे समझाया ना जाए, उसको सही और गलत का मतलब ना बताया जाए, उससे हटा दिया जाए, अपने से दूर कर अगर दिया जाए, वन ये मिनट ठीक है। अगर जो समझा, अच्छा 1 मिनट, हाँ। अगर जो नहीं समझेगा तो उसको तो आप हमारा भी तो नहीं कर सकता है कि उसको ही कुछ कह सकते हैं। हम उसको हटा तो सकते हैं, हमारे अंदर उतना पावर ही नहीं। हम भी सोशल वर्कर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम भी एक पेज अच्छा, चलाते हैं, हम भी एक पेज चलाते हैं, तो उसमें भी हमको बहुत सारी आप गालियां सोशल मिली, वर्कर हैं? मगर आप सोशल हाँ, वर्कर हैं? अच्छा अच्छा, क्या क्या थोड़ा किया सा अभी तक अभी कहाँ? अभी बिहार में? अभी अभी मैं थोड़ा सा ये हुआ हूँ, अभी मेरे को उतना ये नहीं हुआ है,
फॉलोवर 1,000 के आसपास है मेरे पेज पे, ज्यादा नहीं है, मैं क्या कहूँ। ये हुआ मगर है, ये हुआ, उसमें भी नहीं मेरे नहीं को बताओ, अभी गालियां ये मिली। हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ? मेरे को बहुत सारे मेरे को बहुत सारा गालियां मिला। मेरे को बहुत सारी गालियां मिली, अच्छा, मगर क्यों? मैं उस पर कुछ नहीं बोला। क्यों? गालियां मिलती है, कमेंट में गालियां मिलती है, तो क्यों उसपे अब भाई? मोहम्मद ये अजहर सोशल गौर, मीडिया का एक चिंता ना करो, मैं भी हम्म, तुमको भी जोड़ लूंगा, तुमको भी जोड़ लूंगा, चिंता ना करो। तुमको बड़ी चर्बी चढ़ी है इस टाइम हाँ। की, रिजवी गद्दार, मुझे जोड़ो, तेरी औकात बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल जोड़ूंगा भाई, चिंता ना करो, अभी जोड़ता हूँ। हाँ, क्यों गालियां मिली? गालियां गालियां मिलती है, जो पोस्ट डालता हूँ, जो क्यों? हक बात बयान कैसी करता हूँ, पोस्ट डालते हो, कैसी वही पोस्ट डालते हो? चलो नाम जो बताओ, उस पेज का मैं सर्च करता हूँ, कैसी पोस्ट डालते हो? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है? अंग्रेजी में। अच्छा, तो कैसी पोस्ट डालते हो जो लोग गाली देते हैं? वही न्यूज का काट वगैरह, कभी कभी हम अपने खुद से लिख के देते थे, जो अभी हालात जो चल रहे हैं उसके बारे में हम भी थोड़ा बहुत लिखते हैं। तो जब कोई गाली देता है तो क्या करते हो उसका? हम नहीं कुछ करते हैं, छोड़ देते हैं, गाली दो, अपना जबान खराब करेगा। अच्छा, यही है क्या? दिखाइए। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, नहीं है, चलिए बाद में सर्च कर लेंगे, अभी सर्च करेंगे तो जो यहाँ व्यूवर्स हैं वो भी हाँ कहेंगे कि हाँ कहाँ बोर कर रहे हो, इसलिए बाद में कर लेंगे, कोई हाँ बात नहीं। आपको एक बात बताता हाँ हूँ, कभी भी किसी से डिबेट करने जाना, एक राय देता हूँ मैं, समझ लेना, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, एकदम बिल्कुल बलाश। आप इसको रखो अपने पास, जब भी कभी किसी के पास डिबेट करने जाओ ना, पहले उसके सवालों को सुनो, हम्म। किस टॉपिक पे वो सवाल कर रहा है, क्यों सवाल कर रहा हाँ, है। हमसे मिसयूज रुको हुई रुको, है। एक हम मिनट एक आपको मिनट एक इस मिनट बात से एक मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब एक मिनट, पहले उसके सवालों को सुनो, तो उसके सवाल क्या है, वो किस बेस पे बात कर रहा है, उसको जानो, उसके हम्म, बाद उससे कहो कि हम्म, हमसे डिबेट कर लो, तब डिबेट करो, वरना गलत बात है, ठीक है? ऐसे डिबेट नहीं कर हम्म, पाओगे। पहले जानकारी रखो, उसके बाद डिबेट करो, जब चाहो, जहां चाहो, खूब डिबेट करो, मगर पहले जरूरी है कि उसके सवालों को सुन लो। तुमने मेरी लाइव सुनी हम्म। नहीं, मगर सबसे पहले तुम्हें ये कह दिया मुझसे डिबेट करो, सच्चे हो तो मुझसे डिबेट करो, मैं सच्चा साबित हो गया, आप क्या करोगे? सच्चा साबित देखिए, गाली गलौज, अब गाली गलौज तो सुसर अभी एनडीटीवी पे भी चढ़ के लोग गाली देते हैं। 1 मिनट, एनडीटीवी पे भी वन चढ़ के मिनट लोग गाली देते हैं। बीबीसी पर भी चढ़ के लोग गाली देते हैं। तो वो तो उनको रिकमेंड बीबीसी करके और नहीं। बीबीसी और एनडीटीवी आता है लोगों की मदद करने? बताओ, आता है मदद करने? है, हाँ, मदद की बात नहीं है, वो तो क्यों लोगों नहीं की है? एक खबर को नहीं, क्यों नहीं है भाई? रिओपन करता है। क्यों नहीं हक है? हक बात को तो बयान करता है ना, हक बात तो है बयान करता मदद है। करने आता है क्या? किसी की मदद तो कोई आवाज, नहीं करने आता। किसी की आवाज बनने आता है क्या? जिस मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है, उस मुद्दे पे आके वो बोलता है क्या? वो हक बात आके बोलता है क्या कि तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ है और ये चीजें हैं जिससे तुम बच सकते हो, या ये चीजें किसी को आकर के राय मशवरा देता है, किसी को समझाता है कि यहाँ तुम फंस रहे हो, यहाँ नहीं फंस रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, बताता है क्या? उतना कोई उतना कुछ थोड़े बताता है, कोई नहीं। बार फिर से सुनना, उसके बाद मुझसे कहना है कि सच्चे हो तो डिबेट करो, ठीक है? चलिए भाई, एक साहब असगर साहब थे, उनको भी ले लेते हैं, चलिए थोड़ा और साबित करते हैं, सवाल पूछो और हटाओ, 3 मिनट ओनली। हाँ बिल्कुल निसार भाई, अब जो है वो, सॉरी क्या नाम है, इस्लाम भाई, चलो कहाँ गए साहब, एक बार क्या है, रिजवी गद्दार, मुझे जोड़, तेरी औकात बता दूं, चलो भाई, चलो भाई, औकात सब लोग तैयार हो जाओ, मेरी औकात पता चलने वाली है मेरी, सुन लो भाई मेरी औकात। हाँ साहब कहिए। जी बोलिए। बोलिए साहब, आप औकात बताने आए हैं, मैं तो नहीं आया था आपसे कहने कि मैं, आप आइए मैं आपकी औकात बताता हूँ, आप औकात बताने आए थे, बताइए सर, क्या है मेरी औकात? सर बात तो ये है कि आपको मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे। बराबर ओएसिस आप पे कभी कमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या नहीं, जैसे क्या एक कर रहे बंदा, हैं? नहीं, बात प्लीज, सुनो। जितनी बात बोलना उसका, एक उसकी बंदा दलील अपनी देना, नहीं फ्रेंड नहीं के। नहीं नहीं, जो बोलना उसकी दलील देना, ये मत कहना कि हम, मैं देख रहा हूँ तुम वैसे को उल्टा बोल, उल्टा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा नहीं हूँ ये बता मेरी देना। बात सुनिए, हाँ, एक एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले आप। जी
एक जी। बंदा अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, सपोज करो आप ही अच्छा करना चाह रहे हो अपनी कौम के लिए। हम्म, अगर मैं आपको बार बार आपके इसमें टांग अड़ाऊंगा कि आप हम्म, रिजवी जी खराब है, ये हम्म। ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, आपके ने क्या नाम बताया, नाम बता दीजिए, और किस जगह से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ जी। उत्तराखंड से। क्या नाम बताया आपने, बता दीजिए व्यूअर्स को। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद नजर। अजहर गौर। अजहर गौर, ठीक है। हाँ, आपने बताया अभी कि अगर कोई काम करना चाह रहा है कौम के लिए तो उसकी टांग नहीं खींचना, राइट, बिल्कुल सही। आपने ये भी कहा कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आपको, आप जो है ऐसा क्या कर रहा हूँ। नहीं ये आप कह रहे हो कि ओवैसी ऐसा है, उसके हैदराबाद में कैसा देखो उसने ऐसे कुछ। कैसा है? नहीं, आप बराबर आप कर रहे हो। आप बताओ ना, आपने क्या, आपने जो जो कह रहे हो आप बताइए। आपने आपने 3 दिन से मुझे नहीं, सुना है कि मैं कह रहा हूँ कि वैसी ऐसा है, वैसी वैसा है, कैसा है, कहा बताइए ना। आपने आपने सुना होगा ना मैंने कैसा बताया है। नहीं, नहीं, आप बराबर बराबर उसकी पार्टी को टारगेट कर रहे हो। क्या क्या टारगेट किया बताइए ना। चलिए पोस्ट दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, चलिए प्लीज दिखा दीजिए। अरे बड़े भाई, व्यूअर्स आप परेशान है। बराबर टारगेट कर रहे हो। क्या कह रहा हूँ भाई, बताइए ना बराबर क्या कह बोल रहा रहा हूँ। हूँ 3 दिन से आपको। क्या कह रहा हूँ। आपको क्या कह रहा हूँ। नहीं, आप मेरे से बोलो ना, आप ओवैसी कैसा है मैं बताऊंगा ना आपको कैसा है ओवैसी। आप नहीं नहीं बोलिए, नहीं आप नहीं उनके नहीं 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 बारे नहीं में नहीं। बोलिए। देखिए, आप मेरी औकात बताने आए हैं तो मेरी औकात बता के जाना, पक्के वाली। आपकी औकात बताऊंगा बराबर। आप ओवैसी को हाँ, कुछ कहिए, फिर मैं बताऊंगा आपकी औकात। फिर ओ हो, तो अभी आप बताने आए थे ना, तो अभी आप बताइए मैंने ओवैसी को क्या कहा, ये बताइए ना। इतने लोग तैयार हैं यहाँ सुनने आप के लिए, मैंने ओवैसी को क्या कहा है ये बता दीजिए। नहीं, आप बराबर 3 दिन से टारगेट कर रहे हो पार्टी को, और इससे ज्यादा और क्या करोगे क्या आप। क्या कर रहा हूँ बताइए ना, क्या कर रहा हूँ, कुछ एक बताइए आदमी व्यूअर्स अपनी को। कौम के लिए, मेरी बात सुनिएगा, जस्ट मिनट, आप मेरी बात सुनिएगा। जी, एक एक बंदा अपनी कौम के लिए हर बिल पर बोल रहा है, तलाक, वो 3 तलाक हो, वो बाबरी मस्जिद हो, वो है आपका बहुत अच्छा। क्या नाम है, बहुत से बिल है जो जिनके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन आप फिर उस आदमी को टारगेट कर रहे हो। अब सपोज करिए कोई आप उसकी पार्टी का कोई समर्थक क्या आप टारगेट। गलत बोल रहा है, तो आप नहीं, उसको ओवैसी 3 तलाक के लिए बोलते हैं, ओवैसी सारे मुद्दों में बोलते हैं, ओवैसी कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवैसी बिल्कुल रुपया बांट दे रहे हैं पब्लिक में, अरे 100-100 करोड़ रुपए हमारे घर में भेज दे रहे हैं, ठीक, मान लिया। अब आप बता दीजिए नहीं, मैंने नहीं, क्या पैसे टारगेट किया। नहीं नहीं, पैसे तो मैंने क्या कांग्रेस भी टारगेट नहीं किया भेज रही प्लीज। आपके घर। मैंने क्या टारगेट किया ये बता दीजिए अरे प्लीज। बड़े भाई, आप इससे ज्यादा और क्या टारगेट करोगे। क्या इससे कोई ज्यादा, क्या मतलब समर्थक किससे नहीं, ज्यादा? एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिए आप। कोई हाँ ओके। समर्थक खराब है तो आप उसको समझाइए ना। आप ये नहीं ऐसे नहीं, फेसबुक पे आप ऐसे कर रहे क्या हो कि ओवैसी के समर्थक कैसे, ओवैसी ओवैसी के समर्थक कैसे, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। आप कोई समर्थक यानी खराब है तो आप उसको, यानी कि मैं ओवैसी को नहीं बल्कि उनके समर्थक को कह रहा हूँ, राइट? आप ओवैसी को भी कह रहे हैं, पार्टी अच्छा, को क्या कह रहे हैं आप। क्या क्या कह रहा अब हूँ। मैं आपको आपकी 100 कमेंट दिखा, आपके जो दिखाइए, वो क्या क्या कह रहे हो ओवैसी को। मेरा एक आपको उनकी दिखाइए, कमेंट मेरा नहीं एक दिख रही। एक पोस्ट या आपको एक उनकी वीडियो दिखाइए। कमेंट नहीं दिख रही क्या। आपकी पार्टी ज्वाइन अरे करूंगा। छोड़िए ना आप। सुनिए सर, आपको जो सुनिए सर, आपकी जो पार्टी ज्वाइन करूंगा, जो जो नतमस्तक आपको रहूंगा, जो आपके कहे, सुनिए सुनिए एक सुनिए मिनट। सुनिए 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 सुनिए, आपको खूब वक्त मिलेगा बोलने के लिए, सुनिए। आप एक पोस्ट, एक वीडियो, कुछ भी दिखा दीजिए, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं आपके पार्टी के नेताओं के कहने के मुताबिक चलूंगा। आप बताइए अच्छा, मैंने क्या कहा। अच्छा, आप एक मिनट, आप करना क्या चाहते हो मुझे ये बता दिए। चलो मैं भी ओ आपके माय साथ गॉड, हूँ, आप करना क्या चाहते हो। भाई मेरे, मैं अभी छलांग लगा के आसमान पे पहुंच जाना चाहता हूं, फाड़ के गाड़ी की छत, वो छोड़ दो, मैं क्या करना चाहता हूं। आपने कहा है रिजवी, मैं तेरी औकात बताता हूं, मुझसे डिबेट कर, मैं तेरी औकात बताता हूं। आप आप आए हो ओवैसी को औकात कुछ बताने। बोलिए ना, मैंने फिर मैं नहीं नहीं, अपनी चुप रहो, औकात पहले पहले बताता चुप रहो, हूँ। पहले सवाल सुनो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, फिर बोलना, जम के बोलना, खूब मौका मिलेगा बोलने का। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बिल्कुल चुप बैठूंगा, पूरा बोलना, खूब बोलना, मगर पहले सुनो। मैं आसमान पे पहुंच जाना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के एकदम, वो छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। अभी आपने कहा कि रिजवी में तेरी औकात बताता हूं, मैंने कहा ठीक है साहब आ जाओ। अब मैं, जैसे आपने कहा कि तू रिजवी, तू जो है ओएसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बता दो, क्या दिक्कत है आपको कहने में, क्या दिक्कत है आप साहब ये बोल रहे हो। मेरी बात सुनिएगा साहब, बात सुनिएगा।
आप बिल्कुल सुन रहा करना क्या चाहते हो? मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। चलो बताइए आप क्या करना चाहते हूँ। हो? ना 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 ना, आप मेरी औकात बताओ साहब, साथ वाथ नहीं चाहिए मुझे। आप ये बताओ कि औकात मैं आप बता मुझे दूंगा, आप औकात मुझे बताने भी आए कुछ थे। बोलिएगा। आपने बताया एक कि मिनट तुम आप 3 दिन से टारगेट कर रहे हो। आपने बताया कि आप उसको ओवैसी को 3 दिन से टारगेट कर रहे हो। बताओ कैसे टारगेट किया? आपने कहा टारगेट, टांग खींच रहे आपके हो, कैसे समर्थक टांग देखे खींच? ना, आपके समर्थक देखे ना क्या क्या कमेंट कर फिर रहे वही हैं बात, आपके इसमें। फिर वही बात। आपने कहा कि आप टारगेट कर रहे हो, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ टारगेट कर रहे हो। अच्छा, आपने कहा, एक मिनट आपने मेरी कहा। बात सुनिएगा भाई साहब। गलत तो नहीं हूं मैं? अगर गलत तो नहीं हूं आप मैं? आप चाहते हो फेमस होना, तो ओवैसी को आप टारगेट करके फेमस नहीं हो सकते। फिर वही बात, भैया टारगेट अगर किया क्या, ये तो बता दो। अगर मैं फेमस होना चाहता हूँ तो मैं रिजवी को टारगेट नहीं करके फेमस हो सकता। भाई मेरे, मैंने किया कैसे टारगेट, ये बता दो। आप आपके समर्थक देखे ना कमेंट कैसी कैसी कर रहे हैं। ओहो, मैंने मैंने क्या किया? मेरा और कोई समर्थक नहीं है। मेरी कोई राजनीतिक पार्टी है जो मेरे समर्थक होंगे? कौन हूं मैं? और मेरी जो औकात क्या है? आपके कुछ औकात नहीं मेरी जो भाई। आपके पक्ष में जो आपके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं आपके समर्थक ही, कौन है और मेरे कौन पक्ष में? है? कौन है मेरे पक्ष में? कोई नहीं मेरे पक्ष में भाई। किसकी बात करते हो? कोई है ही नहीं मेरे पक्ष। मैं कोई राजनीतिक पार्टी हूँ? कोई मैं लीडर हूँ जो मेरे पक्ष में? कहां से है मेरे पक्ष में? कौन है मेरे पक्ष में? अच्छा अच्छा, मेरी बात किसकी बात सुनिए। कर रहे हो आप? अच्छा, मेरी बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए मेरी। आप करना क्या चाहते हो मुझे ये बता दिए साफ साफ बस। साहब, अब ये सब मैं सुन बताया रहे ना, हैं छप्पर, आपको। आप मैं ये छत फाड़ के आसमान तक उड़ना मैं चाहता हूँ बगैर फ्लाइट के। वो ठीक है। मैं बात मगर सुनिए, मैंने मैं वैसी को डायरेक्ट टारगेट आपकी कैसे बात किया बता दो आप। मैं मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा डायरेक्ट, कि आप करना क्या चाहते हो। साहब आप मेरी बात सुनने आए थे? आप चाहते हो यहाँ पे कि आप मेरी बात ओवैसी सुनने आए थे? ओवैसी कौम के लिए ना लड़े। आप चाहते हो ओवैसी आप कौम यहाँ के मेरी लिए बात ना सुनने आए लड़े। थे? आप आप ये बताइए, आप यहाँ मेरी बात सुनने आए थे क्या? बता दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं यही तो सुनना है था आपकी, कि आप ओवैसी कौम के लिए ना लड़े। मैंने कब लिखा? ओवैसी मैंने लिखा ये बात? ओवैसी की मैंने ये पार्टी बात देश में बोली? तरक्की ना करे। मैंने ये बात बोली? हमें मैंने ये बात बात सुनिएगा, लिखी? बात सुनिएगा, मैंने ये बात बात सुनिएगा बोली या मेरी, एक लिखी? मिनट, चलिए मैं सुन लेता एक हूँ, मिनट। चलिए। बिल्कुल। ओवैसी कौम के लिए ना लड़े, ओवैसी की पार्टी मैं देश में तरक्की ना करे। हम मुसलमान कभी कांग्रेस के पीछे फिरे, कभी बीजेपी के, कभी बसपा के, कभी सपा के, मतलब हम दूसरों के साथ फिरे। अगर हमारा एक बंदा कोई आ रहा है सामने ओवैसी, तो हम उसके साथ ना लगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आप हम पीछे हट जाए, उसे टारगेट करके कि ओवैसी के दर्शक ऐसे हैं, ओवैसी के ऐसे हैं, तो मतलब हम पीछे हट जाए। क्या बात कर रहे हो साहब? बोलूं मैं? बोलिएगा, बोलूं? बोलिए इजाजत है? बोलिएगा, बोलिए। अच्छा, मैंने आपसे, आप मेरी एक वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने कहा है कि वैसी कौम के लिए न लड़े। आप मुझे एक वीडियो दिखाओ जो मैंने कहा है कि वैसी देशवासियों के लिए न लड़े। आप मेरी एक वीडियो दिखाओ जो मैंने कहा है कि वैसी समर्थक जो है वो वैसी के साथ न दें। आप एक वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने कहा है कि वैसी, कुछ भी जो आप सोचते हो, जो जो अपने मन में सोचते हो, आप ये क्यों कह देते हो कि मैं वैसी विरोधी हूँ? आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ, राहत इंदौरी का एक किस्सा सुनो सुनो। मैं एक राहत इंदौरी का किस्सा सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, हंसोगे आप। राहत इंदौरी का एक शेर था जिसमें उन्होंने शायरी करते टाइम एक बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब एक शेर था, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कहीं पढ़ दिया कि साहब सरकार चोर है। उन्होंने पढ़ दिया कि सरकार चोर है। राहत इंदौरी साहब अभी जिनकी डेथ हुई है, वो एक शेर पढ़ दिया कि साहब सरकार चोर है। सुबह कोतवाली में उनको बुलाया गया। कोतवाल ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि सरकार चोर है? तो राहत इंदौरी साहब ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता कि मैंने किसको कहा है, आपको कैसे पता कि मैंने किसको कहा है? मैंने तो नहीं कहा कि फवाद साहब पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि हिंदुस्तान की चोर है, कि इंग्लैंड की, कि अमेरिका कहाँ की चोर है। तो बोले क्या समझते हो, मैं गधा हूं, मैं नहीं जानता हूं कहां की सरकार चोर है? मतलब राहत इंदौरी साहब ने नहीं कहा कि कहां की चोर है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि साहब क्या मुझे नहीं पता कि कहां की चोर है? और इसलिए इस बिना पे राहत इंदौरी साहब को बुला लिया गया। आप ये नहीं बता रहे हो कि मैंने कब कहा कि कौम के लिए न लड़े। आप ये नहीं बता रहे हो कि नहीं मैंने भाई, उल्टा सीधा कब बोला। आप ये कह रहे हो कि नहीं आप नहीं, चाहते क्या हो। आप, लोगों अरे का, भाई साहब, मेरी बात मैं सुनिएगा, कुछ नहीं चाहता हूं। मेरी बात सुनिएगा भाई साहब, बात सुनिएगा। अब जैसे आखिरी अब बात ये है, कह कोरोना लीजिए। चला था, आखिरी बात है, कह ये लीजिए कोरोना जी। चला था, हाँ चला था। बीजेपी ने पूरा मुझे पता बदनाम चला किया शायद। मुसलमानों को, कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे, कोरोना फैला रहे। इसी तरह आप कर रहे हो कि ओएसी ओएसी ओएसी, मतलब उसे बदनाम करने पे लगे रहे हो क्या आप वैसी वैसी, मैं बराबर। क्या कह रहा हूँ वैसी वैसी, मैं क्या कह रहा हूँ वैसी वैसी? अच्छा, एक मिनट, एक मेरा लास्ट जवाब दे दिएगा आप। हाँ। आपका अपना स्टैंड साफ करिएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। आप मतलब क्या आपका इरादा है, बस ये बता दीजिए ओ मुझे कि मेरे आप। भाई, ओ मेरे भाई, आप कितने दिन से सुन रहे हैं मुझे? मैं तो काफी दिन से सुन रहा हूँ आपको, 3-4 दिन कितने से दिन से? बराबर ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं आप, पार्टी को कितने कभी। वीडियो, कितने वीडियोज में, कितने वीडियोज में या कितनी पोस्ट में?
4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं आपको। इतना मत बोला कीजिए। कितनी वीडियो आपने देखी मेरी ओवैसी के खिलाफ? जी जी। हम्म? मेरी कितनी वीडियोस देखी 4-5 दिन में आपने ओवैसी के खिलाफ? मैंने 2-3 देख लिया आपके, जो एक ये दिखाइए। दर्शक है एक उसको दिखाइए। बराबर गाली दे रहे हो एसी को। एक दिखाइए। एक दिखाइए। अच्छा अच्छा, मेरा एक जवाब दीजिए, आपका स्टैंड क्या है, बस ये बता दीजिए, आप करना क्या चाहते हो। मतलब टोटली लास्ट। आप अपने सवाल में खुद फंस जा रहे हो, फिर कहते हो कि आप फिर बता दीजिए मेरा स्टैंड ही नहीं है कोई। आप बताइए। तो फिर आप अगर आप मुझे टारगेट 3 दिन क्यों से कर रहे सुन हो रहे फिर। हैं तो थोड़ी मेहनत कीजिए साहब। अगर आप मुझे 3 दिन से सुन रहे हैं तो थोड़ी मेहनत कीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए, ज्यादा आपने पीछे तो ना जाइए आपने आप। सुनिए आपने सुनिए 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 आपने सुनिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ सुनिए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ सुनिए। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, 2012 में जाइए, फरवरी 2012 में। उसके दिन से जी आज जी। तक मुझे आप देख लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, पता चल जाएगा। चलिए छोड़िए। कोरोना काल की बात किए थे ना अभी आप। कोरोना काल की बात किए थे ना। कोरोना काल की मेरी वीडियो या मेरी एक्टिविटी आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं क्या करना चाहता हूँ। चलिए छोड़िए। ये भी छोड़ दीजिए। तबलीगी जमात की बात की थी आपने। तबलीगी जमात वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए उस दौरान की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ आकर के मुझसे पूछना ही था कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो आपने ये क्यों कहा कि मैं तेरी औकात बताता हूँ? साहब आप तो औकात भी नहीं बता पाए। आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में, आप आप कैसे औकात ओवैसी बता को दोगे कुछ साहब? कहिए, फिर मैं बताता हूँ क्यों। आप ओवैसी को कुछ कहिए, फिर बताता हूँ मैं आपको कि वो ओ आदमी है क्या, हो। जिसे आप पागल वागल जिसे हो आप क्या? इतने मेंटली टारगेट डिस्टर्ब हो क्या किए। आप मेंटली डिस्टर्ब हो क्या? फला आप साहब को मुझे कुछ आप कहो लग रहे तब हो मैं बताऊं। मेंटली डिस्टर्ब। फला साहब को कुछ कहो तब आप लग बताऊं। रहे हैं? तुमको आप तमीज लग है? रहे हो मुझे, आप लग रहे हो मैं मेंटली बोला हूं एक डिस्टर्ब बार। मुझे। मैं बोला हूं। जाहिलियत की बात करते हो कि जब बोलो मैं क्यों जबरदस्ती बुलवाओगे कि बोलो तब बताऊंगा? तो कमेंट्स क्यों किया था फिर? कमेंट्स करते नहीं, हो कि मैं तेरी औकात बताता हूं। अगर जब आपका आते हो तो कहते हो बोल के दिखाओ। क्यों बोलूं मैं? क्यों बोलूं तुम? आपका मतलब तुम आपको कहो कि मैं फेमस ही बोलूं, होना पहले है तो गालियां ओवैसी को दूं, और टारगेट जब मैं करके गालियां फेमस हो दूंगा जाओगे उसके क्या। बाद तुम मुझे औकात दोगे? जाहिल कहीं के। बकवास मत कर गधे कहीं के। देख लो, यही है, यही प्रॉब्लम है मेन। जबरदस्ती मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने कब बोला गलत ये नहीं बता पा रहा बंदा। जबरदस्ती बहस की जाए। आया था औकात बताने, अब पूछ रहा है कहना क्या चाहते हो। अभी तक यही नहीं जान पाया। यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। कहना क्या चाहता हूं ये समझ लिया करो, उसके बाद आया करो बहस में। समझ लिया करो पहले क्या कहना चाहता हूं। ये पता नहीं कि कहना क्या चाह रहा हूं। ये मालूम नहीं है कहना क्या चाह रहा हूं, आ गए बहस करने। हद होती कोई चीज की। लगातार गालियां देते जा रहे हो। कमेंट्स में लगातार भर भर के गालियां दे रहे हो, मैसेंजर में दे रहे हो। कहते साहब कहो मत, लाइट लो इनको, बिका हुआ हूं तुम्हारा। जवाब ना हुआ करे तो मत आया करो। बड़े बड़े कमेंट्स लिख देने में कोई फायदा नहीं है। आगे लिख दोगे औकात बताता हूं तेरी। औकात बताएंगे मेरी। एक सवाल का जवाब नहीं होता तुम लोगों के पास, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, क्योंकि तुम लोगों के नेता कभी जिंदगी में, तुम लोगों के नेता किसी के काम आए ही नहीं है। इसलिए अगर ये तुम वीडियो मेरी शुरू से सुन लिए होते तो तुम लोग यहां बहस करने ना आते। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले कहा है कि लॉकडाउन में असद ओवैसी और अकबर ओवैसी ने बेहतरीन काम किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि हैदराबाद में बारिश जो आई है, इसमें भी अकबर और असद ओवैसी ही दिख रहे हैं काम करते हुए, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। सरकार के कोई आदमी, कोई विधायक, कोई सांसद नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम लोगों ने सुन लिया होता तो ना कहते यहां करके। फिर कहता हूं, तुम लोग जबरदस्ती जबरदस्ती ये कहे जा रहे हो कि साहब असद ओवैसी को कह दिया, ओवैसी को। भाई मुझे दिखाओ मैंने ओवैसी को कब कहा है। मुझे दिखाओ ना कि मैंने कब कहा है ओवैसी को। कोई नहीं दिखा पा रहा है कि मैंने कहा कब है। कोई नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है। अगर मेरी बातों को नहीं समझ सकते हो तो अपने जहन पे जोर डाला करो। जहन पे जोर डाला करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फला साहब ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब नहीं कह रहा हूं तो जबरदस्ती इल्जाम क्यों दे रहे हो भाई? बात को समझो। बगैर बात के समझे, बगैर जवाब दिए, बगैर समझे ना क्या करो। वालेकुम सलाम भाई। बगैर जवाब दिए मत समझ लिया करो इसी तरीके अपने मन से कुछ भी। उसके बाद कहते हो कि औकात देता हूं, फिर यहां आते हो कहते हो करना क्या चाहते हो, फिर कहते हो एक बार कह के दिखाओ। अरे भाई मैं क्यों कहूं? मैं तुम्हारी तरह अपनी जबान गंदी क्यों करूं? मैं किसी को गाली क्यों दूं? क्या वजह है? क्यों किसी को मैं गाली दूं भाई? क्यों दूं गाली? जबरदस्ती तुम कह के दिखाओ फिर औकात बताओ। अरे कहा है मैंने, नहीं कहा नहीं है, कह के दिखाओ। अरे ये कौन, ये तमीज है ये? है? यही तहजीब है? साहब तुम कह के दिखाओ तो गाली दूंगा, तुम कह के दिखाओ तो औकात बताऊंगा, तुम गाली दे के दिखाओ। अरे भाई क्यों दूंगा? लेकिन नहीं। अब लो, एक साहब अहिल राज आए हैं, वसीम रिजवी किससे इलाज रहे हो,
लिखना सीख लो भाई, लिखना सीखो पहले यार, तुमसे बोल लाना ही तुमको बेवकूफी है। इलाज रहे हो हमसे आओ ना, हम हमसे कर लेते हैं 2-2 हाथ। अरे यार तुम लोग कम से कम सीख के आया करो यार, लिखना सीख के आया करो, पहले पहले लिखना सीख के आया करो, ठीक है। और वही कहता हूँ कि तुम लोगों से बड़ा गधा कोई नहीं, मालूम है क्यों कहता हूँ। बात वसीम रिजवी की कर लेता हूँ। वसीम रिजवी ने जब जब कोई बयानबाजी दिया है तो तुमसे पहले उसके मुकाबले में मैं रहा हूं, तुमसे पहले। वसीम रिजवी ने जब जब घटिया हरकतें की है उसकी मुखालिफत तुमसे पहले एहतशाम रिजवी ने किया है। बताओ मुझे, अगर नहीं जानते हो इस बात को तो तुम किस बिना पे कह रहे हो कि मैं नहीं करता हूं। जानो, जानो पहले कि मैंने बोला है या नहीं बोला है। अगर ना बोला हो तब कहो। वसीम रिजवी को चाहे कॉल पे हो, वसीम रिजवी को चाहे डिबेट पे रहा हो, वसीम रिजवी को चाहे दूसरे पोस्ट के जरिए रहा हो, वसीम रिजवी को चाहे पूरे वीडियोस पे रहा हो, चाहे जैसे रहा हो, मैंने हमेशा उसे गलत साबित किया है। अगर गलत ना साबित किया हो तो कहो कि वो रिजवी था इसलिए छोड़ दिया। जब किया है तो फिर किस बिना पे कह रहे हो यार। जानकारी बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जानकारी बढ़ाओ। मुझसे बात करो यार, वसीम रिजवी देखते हैं। लो अब साहब और आ गए, साहब तुम्हारा कैमरा भी नहीं शो कर रहा है तो कैसे बात करूं। एक बार बाहर जाके फिर से आ जाओ, लास्ट टाइम एक आदमी को और मौका देता हूं, देख लेता हूं तुम्हारा भी। पहले तो नाम या तो लिखना सीख लो, समझ लो, या पढ़ना समझ लो। या पढ़ना समझ लो मेरा नाम, और या फिर लिखना सीख लो, ठीक है। क्यों डर रहे हो। अरे साहब यार ये ना बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है। क्यों डर रहे हो, आपको डर लग रहा है मुझसे। मुझे ब्लॉग पर लोग जब करते हैं दोनों भाई बात, देखते हैं किसकी बात में, तो भाई कैमरा, एक मिनट मैं फोटो खींच के दिखा देता हूँ, मैं फोटो खींच के दिखा देता हूँ कि इनका कैमरा शो नहीं कर रहा है। और ये साहब कह रहे हैं कि डरते हो डरते हो। मैं दिखाता हूँ कि इनके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं मुझे, सिर्फ 4। क्या है, लाइक, कमेंट और ब्लॉक और डिलीट, उसके बाद पिन, ये 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं इनको, इनमें बस और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं दिखा देता हूँ एक फोटो लेकर के, जल्दबाजी में कैमरा भी शो नहीं करेगा, कहाँ पे है, दिखा देता हूं ताकि इनको पता चल जाए साहब को कि हाँ मैं सच कह रहा हूं, है ना। वरना बाद में कहेंगे साहब डर गए, रिजवी तो डर गया साहब। ये रहा फोटो, और मैं ये दिखा देता हूं फोटो लोगों को, देख लो भाई। देखो ये देखो, ये 4 ऑप्शन हैं, दिख रहे हैं भाइयों, ये 4 ऑप्शन हैं, सिर्फ 4 ऑप्शन है बस। इनमें कैमरे का ऑप्शन नहीं है। लेकिन साहब कह रहे हैं डर गए। हाँ साहब मैं डर गया, मुझे डर लगता है। मुझे उन लोगों से डर लगता है जिनके पास कोई मकसद नहीं होता है बात करने का। मुझे उन लोगों से डर लगता है जिनके पास कोई दलील नहीं होती है। मुझे उन लोगों से डर लगता है जो इल्जाम पे इल्जाम देते हैं लेकिन उनके पास कोई दलील नहीं होती मुझे गलत साबित करने की। मुझे उन लोगों से डर लगता है, बेशक मुझे उन लोगों से डर लगता है जो बेवकूफाना हरकत करते हैं। बेशक मैं फिर कहता हूं कि ओवैसी को बदनाम करने में इनके समर्थक सबसे आगे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान। जो आना चाहेगा तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाएगा। मालूम है क्यों, क्योंकि तुम लोग समझते ही नहीं हो बात को। इसलिए आप मेरी व्हाट्सएप पर कॉल रिसीव करो। नहीं साहब इतना शौक नहीं है कि हम आपको ऑडियो पे लेंगे, इतना शौक नहीं है डिबेट का साहब, समझ रहे हैं आप। इतना शौक नहीं है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके उसके बाद जो जोड़ कर रखूंगा। जब आना तो वीडियो पे आना, चेहरा भी देखें लोग, चेहरा भी देखें, ठीक है। बाकी इतनी टेंशन मत लो डिबेट की, ठीक है। बहुत आए डिबेट करने और बहुत चले गए। अरे साहब डिबेट करने तो वो एक क्या नाम था, कश्मीर का बंदा था, वो क्या नाम था मुझे याद भी नहीं उसका नाम, वो क्या था, वो कश्मीरियों की तरफ से आया था, वो डिबेट में नहीं टिक पाया था। तो इस चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ो। ये सब चीजें ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। संबित पात्रा नहीं टिक पाएगा भाई। अगर दलील पे बात करेगा तो, दलील पे बात करेगा तो करो, दलील दो, दलील दो कि मैंने गलत कहा है। लेकिन नहीं, नहीं दलील नहीं है। तुम करना क्या चाहते हो साहब, मैं तो उड़ जाना चाहता हूं बगैर फ्लाइट के। मैं चाहता हूं कि हवा में छलांगे लगाऊं, करवा दोगे? नहीं ना, तो क्या मतलब है मैं क्या करना चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, ये पूरी वीडियो मेरी सुन लेना। जो सच में ओवैसी समर्थक होगा, जो ओवैसी बंधुओं को मानता होगा, जो उनकी रिस्पेक्ट करता होगा, वो ये वीडियो सुनने के बाद मंथन जरूर करेगा कि नुकसान किसका है, नुकसान किसका हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो मंथन जरूर करेगा। अगर सच में हितैषी हो ना ओवैसी के, सच में अगर हितैषी हो ओवैसी के, ये लास्ट वीडियो है, आज के बाद ओवैसी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज समझा दिया है कि ओवैसी गलत नहीं है, ओवैसी के समर्थक गलत है। जल्दबाजी में कुछ भी कर, बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, गलत कर जाते हैं। ओवैसी वहां हैदराबाद में लगे हुए हैं लोगों में अनाज बांटने में, लोगों की मदद करने में, और उनके समर्थक यहां बैठे हैं जबरदस्ती मुझसे, मेरे मुंह से गाली निकलवाने के लिए। कहते हैं एक बार गाली दे के दिखाओ, एक बार बोल के दिखाओ, फिर बताता हूं तेरी औकात। जबरदस्ती
मैं कह रहा हूं, शुरुआती वीडियो में मैंने कहा कि लॉकडाउन से लेकर के और अभी जो बारिश हो रही है इसमें भी ओवैसी ब्रदर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जो तारीफ के लायक है। कोई सांसद, कोई विधायक वो काम नहीं कर रहा है जो ओवैसी कर रहा है, मैंने कहा। लेकिन उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क इससे पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फर्क इससे पड़ता है कि नाम कैसे लिया। एक प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री की चेयर की एक सम्मान होता है, कुर्सी का एक सम्मान होता है, तुम उससे कहते हो कि साहब इसके ऊपर बोलो तो बहुत अच्छे आदमी हो तुम। एक मुख्यमंत्री जिसकी कुर्सी का एक सम्मान होता है, उसके ऊपर जब बोलता हूं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, साहब बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। लेकिन जब आपके नेताओं के बारे में बोलता हूं तो इतना बुरा क्यों लगता है? और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा, आपके नेताओं के कहने के मुताबिक बोलूंगा। करवा दो, बोलो। और याद कर लो एक बात और, आप जो समर्थक मुझसे डिबेट करने आते हो ना, या जो समर्थक आप लोग हो ना, जो ये हरकतें करते हो, मैं एक बार बताऊं, अगर मैं तुम्हारी ही पार्टी में आना चाहूं ना, याद रखना इस बात को, तो तुम पे मुसल्लत हो सकता हूं। गौर करना इस बात को बहुत अच्छे से। अगर अगर मैं तुम्हारी ही पार्टी में आ जाऊं तो कम से कम नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने भर कर रहूंगा। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, समझ लेना। अगर मैं तुम्हारी ही पार्टी में आऊं तब भी तुम पर मुसल्लत होने भर का मैं रहूंगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे या मैसेंजर में डिबेट नहीं करता हूं साहब, ठीक है? पब्लिक के सामने करता हूं, ठीक। हालांकि मैं डिबेट भी नहीं करता हूं, लेकिन बात यह थी कि लोग यहां पर चैलेंज करे तो कर लिया था। डिबेट नहीं करता हूं साहब, मैं अपनी बात रखता हूं। अगर जवाब हो तो आइए, बिस्मिल्लाह। इसलिए कह रहा हूं, समझ जाइए। आपके ऊपर मुसल्लत, आपका ही नेता मुझे आपके ऊपर मुसल्लत कर सकता है, पता है आपको? कुछ इतना तो होगा, है ना? इतनी औकात तो होगी मेरी, आपकी निगाहों में भी होगी इतनी औकात, कि आपका ही नेता आप पर मुझे मुसल्लत कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा कोशिश मत किया करो बवंडर की, समझ जाओ। तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, ये सब कुछ जो कह रहा हूं ये तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, तुम्हारी पार्टी के लिए ही कह रहा हूं। तुम समझो कि तुम्हारी पार्टी का फायदा किसमें। जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारी पार्टी का फायदा है, मेरा नहीं फायदा है। वोट देकर के मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हो, ना प्रधानमंत्री बनाने वाले हो। तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे नेताओं का फर्क जो है फायदा है। एक नहीं 1000 जवाब है। अरे यार, जवाब होते तो आ जाते ना, बकवास मत करो, कोई फायदा नहीं, ठीक है? जवाब होते तो चले आते। ये बकवास ना करो कि जवाब है एक नहीं 1000, 1000 जवाब है। सुन लो वीडियो, दे दो जवाब, है दे दो जवाब। ये सब बकवास ना करो यार। सबके तुम लोग ये चाहते हो ना कि हर आदमी एक एक वही बात दोहराने चले आओ और मैं कहूँ ठीक है आ जाओ। ये नहीं हो पाएगा कि हर आदमी वही बात दोहराने चला आवे और कहे साहब अब मैं दूंगा जवाब, आके वही बातें दोहराए। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आता। फिर कुछ नया लेके आओ। तुम्हारी पार्टी के हित में कह रहा हूं, समझ जाओ। अगर समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारी पार्टी का और तुम्हारे नेता का फायदा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, मेरा नहीं होगा। इसलिए समझ जाओ। बातों को समझ कर जब बोलोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं और मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, याद रखना। मुझे कोई शौक नहीं है ओवैसी के खिलाफ बोलने का, या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का, या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का। बोलता तब उसके खिलाफ हूं जब कोई गलत करता है। अकबर ओवैसी ने जब कहा था मुझे 15 मिनट दे दो, तब मैं उसके खिलाफ बोला था, बेशक बोला था। और जब जब गलत बयानबाजी की बात आती है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। और मैं कहता हूं कि मैं असल और 1000 वीडियो, मेरी जितनी वीडियो उठा के देखोगे, एक वीडियो में साबित कर दो कि मैंने कहा है कि असद ओवैसी बेवकूफ आदमी है, गधा आदमी है, ये है वो, कुछ भी गलत, कोई भी गलत बयान नहीं किया मैंने उसके खिलाफ। हर वीडियो में मैंने कहा है कि वो निहायत ही काबिल आदमी है, निहायत ही काबिल। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, जवाब दे नहीं सकता उसकी बातों का, और उसके पास हर बात का जवाब है। मैंने हमेशा कहा ये बात, मैं इस बात की हमेशा तारीफ करता रहता हूं। फिर भी तुम्हारे एक मानसिकता बन चुकी है कि मैं ओवैसी विरोधी हूं। पता नहीं क्यों, क्यों ये मानसिकता बन गई है कि मैं ओवैसी विरोधी हूं। कैसे ये पता कि मैं ओवैसी विरोधी हूं? किसने कहा? कहां से साबित होता है कि मैं ओवैसी का विरोध कर रहा हूं? मैंने कब ओवैसी का विरोध किया? समझो इस बात को। हाँ भाई बस इस्लाम भाई बंद कर रहा हूं, बस बहुत लंबी होगी, सही बात है। कब मैंने ओवैसी का विरोध किया? मेरे यही नहीं समझ आता कि मैंने ओवैसी का विरोध किया कब है। मैंने आज तक ओवैसी का विरोध किया ही नहीं है। किस बेस पे कह रहे हो कि मैं ओवैसी का विरोध कर रहा हूं? भाई यार ऐसे मत किया करो, समझो। मुझे कोई शौक नहीं है ओवैसी का विरोध करने का। क्यों करूं भाई, क्यों करूंगा? हाँ, विरोध तब करता हूं जब गलत बयानबाजी उनके वो या उनकी पार्टी के लीडर करते हैं, तब करता हूं विरोध। और करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। रही बात मेरे वोट की, मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं। आप भी आजाद हो, हम भी आजाद हैं। जब चुनाव होंगे जिसको समझ में आएगा, एक वोट है, एक इकलौता वोट है मेरे पास, बस। मेरे पास वोट बैंक नहीं। तो मैं ना अपने कौम का लीडर हूं। एक वोट है, जहां चाहूंगा दे दूंगा, नहीं तो साला नहीं कोई कैंडिडेट समझ में आएगा नोटा पे दबा दूंगा, बस।
बात खत्म हो जाएगी, है ना। इस बात को समझो, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता हूं और किसी का भी समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए अच्छे से समझ, अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल दो कि मैं किसी खास पार्टी का या किसी खास बंदे का विरोध करता हूं जबरदस्ती, ना, नहीं करता। जब वो गलत करता है तब विरोध करता हूं, जब वो अच्छा करता है तब अच्छा करता हूं। अगर देखो तो लॉकडाउन में मैंने ओवैसी के शेयर किए हैं पोस्ट और लिखा है कि इसको कहते हैं लीडर, ऐसा होना चाहिए लीडर, इस तरह का होना चाहिए लीडर। कहा है मैंने, चेक करो, देखो, तफ्तीश करो, जानकारी लो, फिर आओ डिबेट में। ऐसे एक तरफ से बात नहीं बनती है, ठीक है। समझो इस बात को, समझो इस बात को। इसलिए ओवैसी के समर्थकों को गलत बोलना ओवैसी का विरोध होता है, अगर ये सोचते हो तो फिर बिल्कुल समझते रहो। अगर चाहते हो कि गालीबाजों का समर्थन करूं तो नहीं कर सकता मैं। अगर चाहो तो ऐसे लोगों का मैं समर्थन कर जाऊं जो जन्नत बांटते फिरते हैं तो नहीं हो सकता, जो सबको मुनकिर कहते फिरते हैं तो नहीं हो सकता, मैं समर्थन नहीं कर सकता। याद रखना, बेशक हर उस इंसान का विरोध होगा जो ऐसी घटिया हरकत करेगा, जो मुझे गालियां देगा उसका विरोध होना तय है, और तुम्हें भी विरोध करना चाहिए। अगर कोई बलात्कार की बात करता है, अगर कोई किसी बहन बेटी के बलात्कार की बात करता है तो तुमको विरोध करना चाहिए, नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन बेटी के नंबर आ जाएगा, इसलिए विरोध करना जरूरी है। समझो इस बात को। किसी के समर्थक को गलत कहना उसके पार्टी के लीडर का विरोध नहीं होता है, समझ जाओ। तुम लोग बदअकल हो, वही कहता हूं कि नादान हो तुम लोग। अब कितने कितनी मायूसी से, कितने क्या कहते हैं, मासूमियत से लिख दिया कि तुम ओवैसी के समर्थकों का विरोध करते हो, या उनका विरोध हुआ। अरे यार, कैसी बातें करते हो। किसी के समर्थकों का विरोध करना उसका विरोध नहीं होता है। इस बात को कान खोल के समझ लो, इस बात को समझना होगा। समझो, समझ रहे हो, इस बात को समझो। चलो, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत हो गया।